बाल चोटी खोल लें और हाथ अलग अलग रख के नेत्र बंद करें। सभी लोग अपने अपने हृदय में भगवान भोलेनाथ को ध्यान करें। शक्ति स्वरूपा माता कामाख्या को प्रणाम करें। परम पूजनी बाबा जी को प्रणाम करें और गुरु माता जी को प्रणाम कर लें। दरबार से अपने लिए, परिवार के स्वस्थ रहने की कामना करें और प्रार्थना करें। पूजनी बाबा जी कृपा करके हमारे हवन के पुण्य में शामिल हमारे परिवार के सभी सदस्यों को इस संकल्प में शामिल करने की कृपा करें। मेरे द्वारा लिए गए, किए गए, स्वयं के लिए और परिवार के लिए सभी संकल्प पूर्ण करने की कृपा करें। ओम। इनका संकल्प पूर्ण किया जाए। दरबार द्वारा कराए जाने वाले सभी संकल्प, मेरी आवाज़ में दरबार द्वारा कराए जाने वाले संकल्प, मेरे द्वारा स्वयं यंत्र के माध्यम से कराए जाने वाले संकल्प और मेरे द्वारा प्रतिदिन कराए जाने वाले संकल्प, सब इनके संकल्प बना के पूर्ण कर दिए जाए। प्रहार। आंखें बंद। आंखें बंद। ओम। मस्तिष्क की सूजन खींच के लाई जाए, नाभि के पास जड़ कर दी जाए। सभी के कपाल, आज्ञा चक्र, मूलाधार खोल दिए जाए। सब जड़ कर दी जाए। सारी सूजन मस्तिष्क की ला करके नाभि के पास, पूरे शरीर से गंदगी ला के सब खींच के नाभि के पास जड़ कर दी जाए। सब गाँव खिला दिए। मैंने ओम गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु साक्षात्। दोनों हथेलियां आसमान के ऊपर उठाए। लिंग भैरवी। सभी अंश खींच लिए जाए। लिंग भैरवी। ओम शिव। दरबार में जमा किए जाए, किसी में शेष नहीं बचे। बैलेंस। सभी से खींच के दरबार में जमा किए जाए इसके अंश। त्रिपुर सुंदरी सबके जमा कराएं। कहीं भी लिंग भैरवी के अंश इन लोगों, परिवार में, इनमें कहीं भी। बैलेंस। ओम। एक लंबी गहरी श्वास अंदर खींचे और ओम की ध्वनि का लंबा उच्चारण करें। ऐसे 3 बार दोहराना है। तीन बार ओम नमः शिवाय का उच्चारण करें। तीन बार तालियां बजाएं।
हथेलियाँ अपनी जांघों पे रखें, 3 थपकी दें। हथेलियाँ आपस में रगड़ें, नेत्रों पे रखें। ऐसे 3 बार करके धीरे धीरे अपने अपने नेत्र सभी लोग खोल लेंगे। सभी लोग प्रेम से बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की। अपने अपने बंधन खींच लें 5 बार ओम नमः शिवाय बोल। अब आप इधर आओ। ओम। आप लोग 2 चीज़ों का ध्यान रखेंगे। पहला कि संकल्प ठीक से करेंगे। संकल्प के अंत में ज़रूर बोला करें एक वाक्य कि बाबा हमने जो परिवार के सदस्यों का संकल्प किया है साथ में, उनके रोग कष्ट स्मृतियाँ जो मुझ में आ गई हैं वो स्मृतियाँ भी नष्ट कर दी जाए। क्योंकि ये करते ही हो आप लोग, अपने लिए करते हो, परिवार के सदस्यों के लिए प्रार्थना करते हो, तो खींच के आप में आ जाते हैं उनके रोग कष्ट। ये जरूर किया करो। दूसरा लेपन बोला जाता है, जो लेपन आप लोग अवॉइड करते हैं, नहीं करते हैं, उससे फिर आपके तमाम कष्ट सूजन बने रहने के कारण आपको होते रहते हैं। तो लेपन जो नहीं कर रहे हो करते रहेंगे। एक एक करके आ जाए बाबा प्रणाम करके। कोई कष्ट नहीं है, केवल संकल्प ठीक से ना हो पाना। और एक बार और आंखें बंद कर लें आप लोग। बंद कर अपने अपने घर को देखें एक बार। जिस घर में रहते हैं या और कोई भी घर आपके हो, मकान हो, खेत हो, सब देख डालिए क्या। ओम शुद्धि शुद्धि कौन प्रहार प्रहार प्रकाशित कर दी जाए सारी चलचल संपत्तियां। ओम ओम गंगा शुद्धि विंध्यवासिनी अपना प्रभाव छोड़ दें इन सब। 5 बार बोले ओम नमः शिवाय और नेत्र खोल दें। अपने अपने बंधन खींच ले 5 बार आप लोग ओम नमः शिवाय बोल। बैलेंस। अब एक एक करके आ जाए आप लोग। जिन्होंने एक दिवसीय अनुष्ठान किया है वो लोग एक बात का ध्यान रखेंगे, दरबार से एक सिद्धावन लेकर के अपने घर में अवश्य करेंगे। ये संकल्प लेंगे जहाँ जहाँ आपकी मकान ज़मीन जायदाद संपत्ति हो, खेत घर मकान हो, सभी को बारंबार बोलते हुए और ये संकल्प करते हुए कि यहाँ पर जो भी ज़मीनों में दोष है वो इस हवन में नष्ट कर दिए जाए, तो उसमें आपके नष्ट हो जाएंगे। इसका विशेष ध्यान रखें। एक एक करके आए। बात हुई। हेलो गुरुजी प्रणाम। कोटि कोटि प्रणाम एवं धन्यवाद बाबा माँ का, भोले बाबा का और माँ का। गुरुजी
मेरे ऊपर तो दरबार ने बहुत असीम कृपा की है। आप जग जाए हैं जानते हैं, मेरी ट्रेन से गिरने से आवाज़ जब चली गई थी आपके पास ही आए थे, आवाज़ इसी दरबार ने दी है। और पिछले अभी मई में जैसे ही बंडे हवन हुआ, हर महीने में हमें कुछ ना कुछ चमत्कार मिला है। तो हर महीने हमने प्रोग्रेस ही किया है। तो आपने 2 महाहवन भी दिए थे पुण्य के रूप में, कोई असाध्य नहीं था, जिसमें एक बच्चे को हमने अपना ट्रांसफ़र करा दिया था और एक हमने किया था। फिर उसके बाद दीक्षा ली, मंत्र दीक्षा ली, और वो भी जाप मैंने 20 दिन में कंप्लीट करके तंत्र दीक्षा की तैयारी की, उसमें भी मेरा सिलेक्शन हो गया। तो तंत्र दीक्षा में जैसे ही आए गुरुजी तो कुछ चीज़ें चेंज हो गई। मैंने पिछली बार आपसे बात की थी, अपनी वाइफ को डीएनए में रखे थे, तो आपने बताया था कि वाइफ की तरफ से कुछ गंदगी आ रही हैं और वो व्यवहार सही नहीं है उसका, तो उसके संकल्प करना हमने बंद कर दिए। तो अभी दीक्षा में आने के टाइम पे हमने एक अर्जी लगाई थी बाबा जी के सामने कि अगर वो आ सकती है तो हम आपके ऊपर छोड़ते हैं, दरबार के ऊपर जो भी हमारे लिए सही होगा वैसा करना आप। तो फिर उसके बाद उनको हटाने के बाद जैसी अर्जी लगाई तो मेरा बिज़नेस चालू हो गया। बिज़नेस चालू होते ही, और वो भी दरबार से ही लोगों ने मुझे सपोर्ट किया, सारे गुरु भाइयों ने मुझे 15-20 लाख रुपए मुझे बिज़नेस का दिए। मैंने तुरंत सावन के महीने में संकल्प किया, जैसे ही संकल्प किया कि बाबा जी हमारा बिज़नेस इसी महीने चालू करना है, उनने 5 दिन बाद चालू करा दिया। चालू होते ही जो पैसा मैंने लगाया, एक गाड़ी की जगह मुझे 5 गाड़ी मिलना चालू हो गई। अदरक का बिज़नेस है मेरा, हरी सब्जी का सब, और पहले दिन तो हमको प्रॉफिट हुई, उसकी अगली ही गाड़ी से हमें पता नहीं चला, मेरा माइंड ऐसे किसी ने दबा के रख दिया कि उस सामने लॉस हो रहा, उस गाड़ी में मुझे 20 से 25 हज़ार प्रॉफिट दिख रही है, लेकिन हमारे 2-2 लाख रुपए गए। 15 दिन के अंदर 50 लाख रुपए चला गया, उनका भी चला गया और किसानों का भी चला गया। लेकिन एक ये रही आशीर्वाद कि हमारे ऊपर कृपा सब किसानों का अभी भी विश्वास बना हुआ है, और मेरे हटते ही दूसरे लोगों को बताया तो अभी कम से कम उनने 20 करोड़ रुपए कमा लिया 15 दिन के अंदर। और हम दूसरे को बता रहे हैं, वो कमा के निकल जा रहे हैं और हम पीछे रह जा रहे हैं। ये हो रहा है गुरुजी। और अब हम जो तैयारी कर रहे हैं सेकंड लेवल की, तो हम क्या फास्ट चलने से हमें कुछ दिक्कत आ रही है, इस वजह से हम पूछ रहे हैं, क्योंकि अभी हमें आधे से ज़्यादा जाप हो गए कंप्लीट। आंखें बंद करो, अपने व्यापार के बारे में सोचो। और वो दिखाए जाए। आकर्षण और बढ़ा दिया जाए, दृष्टि और बढ़ा दिया जाए आकर्षण। 5 बार ओम नमः शिवाय बोल के ओम नमः शिवाय, ओम नमः ऐसी शिवाय, कोई गंदगी ओम नहीं, नमः खूब शिवाय, ऊर्जा ओम है। नमः शिवाय, ओम 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 नमः शिवाय। गुरुजी एक बात और थी। वही तो बोला अभी करने का। हाँ गुरुजी, मेरे फार्म जो लाइसेंस था वो शिरडी के नाम से था, 2010 में मैंने बनवाया था, लेकिन जब से दरबार से जुड़े तो हमने उनको बिल्कुल दिमाग से हटा दिया, अपनी फर्म से हटा दिया। बस केवल लाइसेंस अभी उनके नाम से है, जिसको मैंने चेंज करवाया अपने भोले बाबा के नाम से, शिव शक्ति जिंजर कंपनी के नाम से। तो अब क्या करें? वो तो सब शुद्धि हो गई, इससे कोई मतलब नहीं है। जी, एक सिद्ध हवन जो हमने बोला अभी सबको, वो सब करवा लिए मैंने, सारे प्रतिष्ठान पे करवा लिए, सारे घर पे करिए, प्लॉट पे करवा लिए, सब करवा ठीक। लिए। बाकी शुद्धि दिख रही है, तो बताए ऊर्जा खूब दिख रही है, जी ऊर्जा में कोई कमी नहीं, सब वहाँ शुद्धि दिख रही है ना। जी वैसा वहाँ कुछ भी नहीं। ये जो गड़बड़ी आपकी आ रही स्थूल रूप से आ रही है, जी ये भौतिक गड़बड़ी है। जो आपके साथ के लोग हैं उन पे ध्यान देने की आवश्यकता है। गुरुजी, ये अदरक है जो इसका आकर्षण बढ़वा दीजिए, क्योंकि मेन यही काम मेरा है। इस लास्ट गाड़ी में जिसमें हमें 10 लाख प्रॉफिट मिलने थे, उसमें उल्टा चला गया 13 लाख रुपए। मैं कह तो रहा हूँ आपसे कि ये सब कुछ ठीक है, इस स्थूल गड़बड़ी को संभालिए। जी जो आपके साथ लोग हैं उनको संभालिए, हम ये कह रहे हैं। जी गड़बड़ी वहाँ हो रही है, जी गड़बड़ी इसमें, और बाहर कुछ नहीं है।
अच्छा। मैनेजमेंट अपना संभालिए। ठीक। आपके यहाँ खूब शुद्धि है, किसी भी प्रकार की शुद्धि की आवश्यकता नहीं है। खूब ऊर्जा है, किसी प्रकार की ऊर्जा की आवश्यकता नहीं है। लेकिन जो आपके साथ में है उस पर आपको निगाह रखने की आवश्यकता है, हम ये कह रहे हैं आपसे। अच्छा। ठीक है। ठीक है ना? ठीक। गड़बड़ी वहाँ हो रही है। अच्छा। ठीक है गुरु जी। दरबार यही दिखा रहा है पूरा कि उसमें आपको आवश्यकता है विशेष निगाह रखिए जिन पर ज़्यादा विश्वास है। जी। ठीक है? तो इसको बाबा जी के हाँ, समर्पित समर्पित करते कर हैं। दो, समर्पित कर दो बिल्कुल। बाबा बाबा वो ये ठीक कार्ड करें इसको। और एक गुरु जी वाइफ का पूछ रहे हैं, उसको डीएनए से हटाएं कि रखें, क्या करें? ये ऊहापोह मत रखो, जी। डिसीजन ले लो। ऊहापोह नहीं, डिसीजन लो, डि- हाँ या ना। हमने बाबा के ऊपर छोड़ दिया सारा जब डिसीजन। आपने बाहर कर दिया उसको जी। तो बाहर ही रहने दिया। देखो अपनी पत्नी को आँख बंद करके, जो केस वगैरह चल रहे हैं उसके लिए। दिखाया जाए इनकी पत्नी को साथ रखने लायक है कि नहीं। आँख खोलिए, जी। बिल्कुल रखने लायक नहीं है। जी। वो कहीं फिक्स है। ठीक है गुरु। हाँ, उनका मैच फिक्स है, आपसे कोई लेना देना उनका नहीं है। ठीक है। ठीक है? ठीक है गुरु। हाँ, अपने काम पे ध्यान दो। ठीक है गुरु। खुश हो, खुश है, गुरुदेव सादर चरण स्पर्श। खुश है। गुरुजी, हम डीएनए में 4 लोग हैं। श्रीमती जी 3rd लेवल पे दीक्षित हैं, मैं और बड़ा बेटा मंत्र दीक्षित हैं, छोटा बेटा अभी कुछ दीक्षा नहीं ले पाया है। अनूपपुर ज़िले के अमरकंटक से आया हूँ। गुरुजी, दरबार से मैं 2019 में जुड़ा हूँ और 2019 में जुड़ने के पहले मैं बहुत बेहाल था। मेरे कितने कर्म हुए होंगे वो बताऊंगा तो बहुत समय बीत जाएगा, दरबार का कीमती समय। और जुड़ने के बाद से मेरी तो ज़िंदगी में सिर्फ हरी हरी बहुत अच्छा है गुरुजी, आपके आशीर्वाद से। गुरुजी, मैं जुड़ने के बाद से जब भी दरबार आया हूँ टोकन लेके तो धन्यवाद देने के लिए ही आया हूँ। आज भी इसी क्रम में आया हूँ, पर थोड़ा स्वार्थ है तो 2-3 बातें हैं वो बोलूँगा। बिल्कुल बिल्कुल। गुरुजी, मैं निर्विरोध पार्षद हुआ था और निर्विरोध अध्यक्ष हुआ था। मध्य प्रदेश में ये बहुत बड़ा मामला हुआ और नगर पालिका का मैं अध्यक्ष बना दरबार की कृपा से। फिर गुरुजी, मेरी डॉक्टरेट करने की बड़ी इच्छा थी, मैंने डॉक्टरेट की पीएचडी पिछले महीने कर ली है। और अब गुरुजी धन्यवाद गुरुजी, एक बड़े अभियान में लगा हूँ गुरुजी, वो मैं मन में कह रहा हूँ और दरबार की कृपा से वो अभियान में सफलता मुझे मिलेगी या मेरा मार्ग प्रशस्त करे, दरबार की कृपा से ही वो संभव है। कहिए। जी। ओम। आकर्षण और बढ़ा दिया जाए, और बढ़ाया जाए आकर्षण, और बढ़ा दिया जाए। सखी तक जैसा से आँख खोल लीजिए। ठीक है, प्रतिष्ठा ही बढ़ेगी। जी ठीक है, कर सकते हैं। गुरुजी, मेरा अखबार का भी काम है और मैंने यहाँ दरबार में आवेदन भी दिया था। गुरुजी, मैं एक स्थायी कॉलम चलाना चाहता हूँ दरबार के बारे में जानिए या जैसा बहुत सारी चीज़ दिमाग में हैं, पर वो आज्ञा वाली बात हुई थी तो मैंने एक आवेदन लिख के दिया था। आज्ञा मिला नहीं था, लेकिन जब विवाद चल रहा था तो 2 प्रेस विज्ञप्ति मुझे मिली थी। मेरा वेब पोर्टल है और समाचार पत्र है, मैंने प्रकाशित किया था, पर बहुत छोटी छोटी बातें नीचे नहीं जा पा रहे हैं गुरुजी। मैं जहाँ रहता हूँ और बहुत सारी तकलीफें हैं लोगों को भी, तो मैं चाहता हूँ गुरुजी की कोई ऐसी प्रक्रिया बने तो हम बहुत ज़्यादा दरबार की सेवा कर पाएँ। और ऐसा ही होगा, आप चलाइए बिल्कुल। जी अपना स्थायी स्तंभ भी लिखिए, जी आपको आज्ञा है। और वेब पोर्टल में जब तब जो भी समाचार आए इस तरह के जी गुरुजी, तमाम रहते हैं, आप डालिए बिल्कुल। मतलब नियमित उसको मैं पोर्टल छपा सकता हूँ। बिल्कुल कर सकते हैं। गुरुजी, एक शारीरिक समस्या मेरी है, मैं मन में बोलना चाहता हूँ। आंखें बंद करो, हम बता रहे हैं। जी बताएंगे नहीं, हटा रहे हैं। जी, बताइएगा मत गुरुजी। हाँ, नहीं बताएंगे नहीं, आंखें बंद। ओम। जितने भी इनके मन में कष्ट बोल रहे हैं और आंतरिक कष्ट है, वो सब नष्ट कर दिए। ओम। शिव। लिंग भैरविक सभी प्रभाव नष्ट कर दिए। बैलेंस। 5 बार बोलिए ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। आँख खोल के बंधन कीजिए।
नहीं आएंगे, सब खत्म हो जाएगा। जी गुरुजी, ठीक डीएनए में 4 लोग हैं, 3 मोटे होते जा रहे हैं, मैं दुबला होता जा रहा हूँ और काफ़ी मोटे होते जा रहे हैं। वही अभी हटाया है, जी। जो दुबला कर रहा था वही हटाया। और गुरुजी ये बातें गुरुजी बहुत सारी हैं पर बहुत लंबी लाइन है। ऐसा आशीर्वाद गुरुजी दीजिए कि दरबार की बहुत सेवा कर सकूं और बिल्कुल कर श्रीमती पाओगे। जी को भी बहुत ताकत दीजिए। वो घंटी बजाने में घर में डर लगता है कि वो पढ़ रही होगी, मंत्र पढ़ रही होगी, लेवल 3 पे है। और अब देखो, अब ऐसा कोई भय है? जी नहीं। वो हट गई जो गंदगी थी बाहर से। जी गुरुजी। खुश है। गुरुजी एक आखिरी बात मन में है 30 सेकेंड का। किस संदर्भ में? संदर्भ बताइए। राजनीति संबंधित है गुरुजी। उच्च पद ओ, ये ना में उत्तर आ रहा है, जी। ये उत्तर ना में आ रहा है। अभी जहाँ तक पहुँचा हूँ उसको वहीं पे रोक दूँ ना? हाँ, ठीक गुरुजी, वही अनजाने में पहुँच गया था वहाँ तक। कोई बात नहीं, खुश हो। श्री हरि। खुश। गुरुजी हम भक्तों की ओर से दुआ है आपकी तबीयत जल्दी ठीक हो जाए। हम स्वस्थ हैं तो 5-6 फर्स्ट दिन क्लास। से देख रहा हूँ तबीयत थोड़ी थोड़ी आज नाजुक देख है। क्या है, 6 महीने में एक बार जुकाम जरूरी है। अच्छा उस निगाह से है। हम डॉक्टर भी हैं, हाँ तो 2 तरह के रोग होते हैं, है ना? जी एक होते हैं तीव्र रोग जिन्हें बोलते हैं एक्यूट डिजीज़, जी है ना? जी और दूसरी डिजीज़ होती है जो असाध्य हो जाते हैं। जी तो जो एक्यूट डिजीज़ है जी वो होना ज़रूरी है, जी नहीं तो स्वास्थ्य बहुत गड़बड़ होगा। जी क्या गड़बड़ होगा? भयानक रोग बनेंगे, जैसे बुखार एक्यूट डिजीज़ है ना? जी जैसे चेचक जी एक्यूट डिजीज़ में आता है, खांसी, जुकाम, जकड़ा, जी ये सब एक्यूट डिजीज़ है। ये होना आवश्यक, अगर ये नहीं होगा, ये ओवर हीलिंग है, मतलब अब आपकी बॉडी की जो व्यवस्था है अव्यवस्था में बदल गई है, उठापटक में, अनियमितताओं में, उसको व्यवस्थित करने के लिए एक्यूट डिजीज़ होती है। तो बहुत ज़रूरी है। तो खांसी, जुकाम, जकड़ा ये नहीं होगा तो अंदर जमता जाएगा, फिर तो असाध्य रोग हो जाएंगे। गुरुजी हम आवश्यक दबाना नहीं चाहिए इनको। अगर कफ है तो उसको बाहर निकाल देना चाहिए, वायु है तो बाहर निकल जाए। गुरुजी हम लोगों ने अमरकंटक अपने ज़िले में बहुत बड़ा ग्रुप बना लिया भक्तों का, बहुत उनकी सेवा हम लोग करते हैं। पर अमरकंटक में जब भी कोई कुछ करे गुरुजी, आश्रम बनाए, जो भी करें तो मुझे सेवा का मौका दें, तन मन और थोड़ा सा धन जो मेरे से बन पड़ेगा करूँ बिल्कुल गुरुजी। बिल्कुल ऐसे ही। गुरुजी छोटे बेटे का एक बार थोड़ा सा देखते, कुछ कर नहीं पाता था, पढ़ाई शुरू किया पर अब लाइन चेंज कर रहा है, 10वीं में ही। चलिए ठीक है, उसका जो करें, भी- बच्चे करें, अपना काम करें आगे। खुश हो, दरबार साथ। चेक करो अपने आप को ना, किसी प्रकार में कोई कष्ट हो बताओ। खुश है, प्रणाम गुरुजी, खुश है, कोटि कोटि नमन। खूब खुश है। गुरुजी मैं 1.5 महीने पहले आया था तंत्र दीक्षा के लिए, और मेरे को ऐसा समस्या हुआ पाइल्स के रिलेटेड कि मैं आज तक भी एक भी जाप नहीं कर पाया। आपकी कृपा से मुझे तंत्र दीक्षा मिल चुका है, लेकिन कष्ट इतना हो रहा है कि मैं ना कह पा रहा हूँ। आपको तो सब पता है गुरुदेव। ये हो नहीं रहा है, हाँ ये गुरुदेव। कष्ट जा रहा है, हाँ गुरुदेव। ये कैंसर जा रहा है आपका, जी जी ये कैंसर है जी 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 जो आप रिलीज हो रहा है बाहर। जी गुरुदेव। दरबार का ये आसरा है बस। सूजन, जलन, चुभन सब हो रहा है वही गुरुदेव। जो अंदर बड़ी बड़ी गांठें थी जी जी वो सब गल गल के सब बाहर निकल रही हैं। जी जी गुरुदेव। आप कैंसर से बच रहे हो, जी गुरुदेव। अदरवाइज डॉक्टर चीट डालते पूरा रेक्टम तक। गया था गुरुदेव, डॉक्टर के पास गया था। हाँ। वहाँ पे मैं फोटो देखा श्रद्धा सबूरी का। डॉक्टर ने बोला था ऑपरेशन करा लो। मैं बोला मेरे को दिल्ली जाना है, 1 महीने बाद आऊँगा। मैं फिर दौड़ के इधर आ गया। उस श्रद्धा सबूरी चिरवा देती बिल्कुल आते, और काट के आंत बाहर लटका देते, जी 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 बाहर लैट्रिन का एक थैला लगा देते, जी गुरुदेव। बाहर लैट्रिन निकलती रहती। जी जी न कोई आपके पास बैठता कभी खाने पीने के लिए, आपको देख के दूर भागता, पानी भी नहीं पीता। जी गुरुदेव। तो आप दरबार की कृपा से कैंसर आपका बहुत बहुत धन्यवाद गुरु जी। रिलीज हो रहा है, इसमें थैंक यू रखो दरबार बहुत के। धन्यवाद गुरु जी। बहुत चिंता मत करो, तुम्हारे कष्ट हम थोड़ा तीव्रता कम कर दे रहे हैं। धन्यवाद। मेरी माता ओम, कष्ट की तीव्रता कम की जाए, बैलेंस तीव्रता कम की जाए।
अभी ससुर से करा देते, ससुर 4 सूत्र कर दे। देखो प्रकट किया जाए प्रभाव। आँख खोल लीजिए, डीएनए फिर से बनाओ, गड़बड़ हो रहा है। गुरुजी प्रणाम। खुश हम हो। लोग डीएनए में 3 लोग हैं और आपका और दरबार का बहुत बहुत धन्यवाद। पहले से हम लोग के कष्ट बहुत ख़त्म हो गए हैं। खुश हो गुरुजी बेटा। अभी मुझे हर समय कष्ट रहता है, मेरे गले से सीने तक कोई चीज़ गड़ती है, पेट ऊपर फूला और तना सा रहता है और पता नहीं अचानक मुझे ऐसा लगता है जैसे कुछ नशा मेरे सर पे चढ़ गया और सर बहुत भारी ऐसा बड़ा था? सा होता है जी। पेट में ऐसा लगता था बच्चे हैं, गर्भ ऐसा, अंदर चलना फिरना, कुछ घूमता कुछ चलता फिरता, ये सब नष्ट हो गया है। जी पहले तो ये सब ये था ना, जी लगता था गर्भ स्थापित है, गर्भ नहीं होता था, सूक्ष्म जगत का सब ये गंदगी थी। ठीक है, अभी सब वो घाव वाव सब सूख रहे हैं तुम्हारे। अच्छा। महावन किया तुमने? नहीं गुरुजी अभी नहीं। करो बेटा। अच्छा, और जब माला जाप हम करते हैं तो मुझे यहाँ बहुत गड़ता और संकल्प आप जो कराते वो तो ठीक है, उल्टियाँ होने वो लगती तो हैं। ठीक है, वो तो भोग करता है, उसकी दिक्कत नहीं। अच्छा इसके लिए आप एक महाहवन करो दरबार की ओर से, जी। निःशुल्क है। अच्छा, और मेरा बेटा है वो जो भी खाता पीता उसके शरीर में लगता ही नहीं है। इस बार उसका हाई स्कूल है, आशीर्वाद दीजिए। खुश हो, कोई बात नहीं, लगेगा उसका भी संकल्प कर लेना साथ में। अच्छा अपना उसका संकल्प करके दरबार की ओर से जी 1 दिवसीय महाहवन कर लो, निःशुल्क है, दरबार की ओर से है। जी ठीक है, पर्ची ले लो, जी टाइम ले लेना, अपने हिसाब से कर लेना। ठीक है, जी। और मेरे पति ने कल गुरु दीक्षा का दशांश निकाल लिया है, देख लीजिए उसका पुण्य ठीक है, कोई गलती तो नहीं बेटा अर्जी लगा देंगे, हो हुई? हाँ जाएगा। अर्जी लगा दी है गुरु। तो भाई स्थिर हो जाएगा, ठीक है गुरु, यही धन्यवाद। नियम है, जहाँ अर्जी लगाई हाँ वहीं स्थिर हुआ, कोई गलती तो नहीं हुई तो माफ कोई कर गलती नहीं है। क्योंकि ऐसा लगता है हम लोग कहीं कुछ गलती कर रहे हैं, जैसे नहीं, संकल्प कुछ नहीं पूरा हो रहा कोई है। गलती नहीं, कोई गलती, अपनी कृपा बनाए रखिएगा मेरे कुछ पूरे नहीं परिवार पर। धन्यवाद गुरु जी। खुश हो बेटा। प्रणाम। ये देखो तुम पढ़ लो तो तुम्हें थोड़ा तसल्ली हो जाएगी। अरे आपने कह दिया तो तसल्ली है। ऐसा था, जी गुरु। ये सब है ना, तो ये सारे जी सब जी जा रहे हाँ, राइट साइड बहुत दिक्कत रहता है अभी। था ना गले की तरह। जी जी अभी भी होता है। हाँ, तो ये सब जा रहा है, कष्ट, ये कैंसर कट के सब खत्म हो रहा है। ठीक है, जी अभी महावन कर लो, तो इसी के लिए, साध लोगों के लिए है। जी गुरु ठीक है, जी। प्रणाम। खुश हो बेटा, खुश हो, गुरुदेव प्रणाम। खुश हो बेटा, प्रसन्न रहिए। आपके कृपा आशीर्वाद से मैं जिंदा खड़ी हूँ यहाँ, क्योंकि मैंने बहुत सारी परेशानियाँ भुगता है। खुश हो ऐसा बेटा। लगता था सबका मतलब मैं ही भुगत रही हूँ, क्योंकि जीवन में बहुत अंधेरा अंधेरा, अभी भी अंधेरा है गुरुजी, पता नहीं क्या चीज़ है। लेकिन मुझे ये शक है कि जब से मेरे मायके वालों की प्रक्रिया पूरी हुई है तब से 1 महीना बहुत अच्छा लगा मुझे। पति पत्नी में जितनी अनबन थी सब अच्छा होने ही लगा था, लेकिन अचानक से ऐसा तूफान आ गया पहली पूर्णिमा के दिन, मानो सब उल्टा हो गया, इतना तहस उल्टा नहस। कि हाँ तहस महस, सब पहले जैसे स्टार्ट था झगड़ा वैसे वही से शुरू हो गया पूरा, पता नहीं। और पति का जो है ना वो माइंड आपके उसका पतिदेव आए हैं क्या? नहीं आए गुरुदेव, अभी भी वैसा ही है उसका माइंड, मतलब हमारे दोनों के संबंधों में बाधा है। पता नहीं जब कभी 5 साल, ये तो परेशानी 5 साल से शुरू है, लेकिन पिछले 2 साल से जब भी कभी हम दोनों में संबंध बना तो मानो उसी क्षण हम दोनों में इतना बड़ा झगड़ा कि महीना या 2 महीना लंबा झगड़ा चलता था, तो सोचा कि दूर ही आंखें रहना बंद करो, हम बेहतर है। हटा देते और हैं। बच्ची का भी गुरुदेव, कोई बात, आंखें बंद करो। ओह, और घर का गुरुदेव, घर का लग रहा है, क्योंकि घर तो भी शुद्धि की बेटा। हाँ ओह, खींच के लाई जाए गंदगी प्रभाव, जो आपस में झगड़ा कराती, खींच के लाई जाए, इसके स्वयं के शरीर लाया जाए, खींच के आगे
गुरुदेव। सबसे आगे खींच के लाया जाए इसको, बहुत ज्यादा अंधेरा है। सबसे आगे खींचा जाए, बाहर ओम अंधेरा, शिव बहुत बाहर। अंधेरा है। इसे नष्ट करके सेवकाओं खिला दिया जाए। इसके बचे हुए असर और शेष स्मृतियां इसकी इच्छा विचार से प्राण सब बाहर खींच ली जाए। दिख नहीं रहा। शिव अरे मुझे दिख सेवकाओं नहीं खिला रहा, दिया। बाबा। अरे बैलेंस। बाबा अंधेरा। अरे निकालो कोई, ए भाई, ए निकालो भाई, भाई निकालो। अरे अभी काम बाकी है भाई, तलाक कराने भाई, भाई आ रहे हैं नजदीक, तलाक भाई, तलाक, तलाक बच गया भाई, भाई निकाल। अंधेरा, अंधेरा, दुष्प्रभाव भी नष्ट कर दिया जाए। बैलेंस टंट प्रहार फाड़ दो। छोड़ दो, छोड़ दो। छोड़ना। 5 बार बोलो ओम नमः शिवाय, खड़ी हो। नहीं, नहीं, नहीं जाना, पिटाई बंद करो, छोड़ दो। मुझे नहीं जाना, नहीं जाना मुझे, नहीं जाना मुझे, नहीं जाना, नहीं जाना, नहीं मुझे जाना, नहीं, नहीं जाना। सूजन निकाल दी जाए बाहर, नष्ट करके सेवकाओं खिला दिया। बैलेंस मस्तिष्क की सूजन और लाई जाए नीचे खींच के, नाभि को जड़ करके बाहर निकाल लिया। बैलेंस 5 बार बोलो ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, करवट लेके उठिए। ओम नमः शिवाय। खड़े हो। गुरुदेव, मेरा इलाज इस दुनिया में तो कहीं होता नहीं, मैं मर जाती गुरुदेव, मैं मर जाती। आप एक बार मेरे बच्ची को देखिए, वो भी बहुत गुस्सा करती है गुरुदेव, और पति तो मुझसे बात नहीं करता, बिल्कुल भी बात नहीं अब खूब करता। करेगा। वो धक्का देके निकल जाएगा भीड़ में, गया तो भी। अब खूब मेरा करेगा खुद बात। का हमारा सजाया हुआ घर है गुरुदेव, लेकिन उस घर से अभी 5 साल हो गए, मुझे लगा कभी ना कभी सुधरेगा, 2 साल जाएंगे, 30 साल जाएंगे, सुधरेगा, लेकिन ये तो और ही मतलब झगड़ा हो रहा है, पहले जैसे चीजें हो रही है, अब तो तलाक तक पहुंचा है, वहां तक गए, तलाक भी नहीं हो रहा। मैं सोच रही हूँ मेरा तो कोई काम नहीं हो रहा, मैंने सोचा तलाक तो लेना ही है इससे, नहीं हुआ गुरुदेव। वो गंदगी थी जो तलाक के बारे में दरबार प्रोत्साहित करती थी। दरबार की कृपा, आपका आशीर्वाद था, अभी सब इसीलिए मैं गंदगी जिंदा नष्ट हो हूँ। गया। नष्ट हुआ ना गुरुदेव, क्योंकि रात को मैं बेड पे सोती हूँ ना गुरुदेव, बेड हिलने लगता है, मैं सोचती हूँ मेरे बेड के नीचे कौन आया है जो मुझे हिला रहा है। दिखता तो कुछ नहीं था, क्यों रात को सो गई ना, हम दोनों में तो कोई संबंध ही नहीं है, वो तो दूर दूर भागता है और मैं भी उससे दूर ही हूँ अभी तक। शायद अब सब ठीक हो जाए गुरुदेव, कोई बात नहीं, सब खत्म बेटा। सब जड़ से खत्म करो, मैं पूरी जान लगा दूंगी आज। आप लोग लेकिन मुझे नहीं, इस पीड़ा में इधर नहीं भी रहना। ऐसा ही था, आपकी तरफ भी था, ओसीडी थी, वो समाप्त हो गई। उसका भी हुआ थोड़ा क्या? जो यौन संबंधों में थोड़ा सा विकृति रहती, वो सब था, बहुत था। वो सब निकल गया, सब गया। और मैं मैं सोचती थी जाके कुछ हवन करूँ, कुछ करूँ घर में, क्योंकि घर से ही दूर थी, तो क्या करूँ गुरुदेव, आप ही करो गुरुदेव। और पितरों का ये आपका एक हाथ कटने से बच गया है, पढ़ लो।
क्लियर नहीं। पढ़ो। आ रहा है पढ़ने में? होती थी गुरुदेव, होती थी, होता था ये? होता था। ये आपका एक हाथ कटने से बच गया है, आपके आशीर्वाद से गुरुदेव। ये सब था। अब बढ़िया है, एकदम अच्छा है। गुरुदेव मैं तो कोटि कोटि खुश रहो, क्योंकि खूब खुश रहो, ठीक है, ठीक है। खूब खुश रहो। बच्चे को एक बार, बच्चे का एक कष्ट आप पे थोड़ा ट्रैवल करता है, हाँ। आपसे निकलता है थोड़ा। अणवी, एक हाँ, मिनट। वही खुश रहिए। कैसे हो? ठीक हूँ मैं, थैंक यू बाबा। खूब खुश रहिए, ठीक है गुरुदेव। खूब प्रसन्न रहिए, थैंक्स। खुश हो, खुश हो। और एक पितरों का एक था, मायके वाले पितर ऐसे कि सपने में मेरे पीछे पीछे दौड़ रहे हैं सभी, मतलब वो सब गए बेटा। ठीक है आप गुरुदेव। उनके अलग हैं, आपके पितर अलग हैं। ठीक है अपना गुरुदेव। लेपन करिएगा, ठीक है गुरुदेव। खुश हो बेटा, प्रणाम गुरुदेव। खुश रहिए, खुश रहिए। गुरुदेव हम गया से आए हैं। हाँ बेटा बोलिए। प्रणाम गुरुदेव। हम गया से आए हैं। डीएनए में 4 हैं गुरुदेव। एक हम पति हैं, 2 बच्चे हैं, साथ में ही आए हैं गुरुदेव। रेलिंग के पास हैं गुरुदेव। हम वनडे हवन कर लिए और महामृत्युंजय भी कर लिए, और 2 दिन पहले हम रुद्राभिषेक भी कर लिए गुरुदेव। दरबार द्वारा जो महाहवन कराया जाता है निःशुल्क को किया? जी नहीं, अभी टोकन नहीं मिला गुरुदेव। करिए, गुरुदेव असाध रोगों के लिए करिए। आप और बाबा माँ के कृपा से सब बड़े, लेकिन थोड़ी सी परेशानी है गुरुदेव, आप खुद देख सकते हैं गुरुदेव। किसके बारे में बात करना चाह रहे हैं? गुरुदेव मैं अपने बारे में भी, मेरे पति दोनों एक ही रोग से ग्रस्त हैं। आंखें बंद करिए। दोनों स्पाइन प्रॉब्लम है। आँख खोलिए। ऐसा है, अभी बहुत अच्छा है। बोन मैरो दूषित था, वो बहुत अच्छा हो गया दोनों का, नहीं तो बोन मैरो ट्रांसप्लांट ही होता दोनों का। जी गुरुदेव। ठीक है, जी तो अब आप बहुत अच्छे हो आप लोग। केवल जो असाध रोगों के लिए एक महाहवन होता है दरबार की ओर से, निःशुल्क होता है एक दिवसीय, वो उसके स्लिप ले लीजिए अपना और पतिदेव का संकल्प करके वो महाहवन करिए। अच्छा, जी ले लीजिए गुरुदेव। स्लिप। हम ज़्यादा देरी खड़ा ना रह पाते। अरे भाई, बोन मैरो मैंने जानती हूँ क्या होता है? जी कैंसर। जी ठीक है, एक आदमी का ट्रांसप्लांट में 60-70 लाख रुपए लगता है। जी 1.5 करोड़ चाहिए था दोनों में। जी गुरुदेव। तो करिए जो हम बता रहे हैं, करें। ठीक है, गुरुदेव आप बहुत अच्छी हैं पहले से। गुरुदेव आपसे एक अनुमति है। कल मेरा 30 व्रत है गुरुदेव, तो भोलेनाथ का जल चढ़ाने के लिए आपसे अनुमति चाहती हूँ। बाबा की चढ़ा आरती के पहले शाम के बिल्कुल टाइम। चढ़ा दीजिए, चढ़ा दीजिए। गुरुदेव हमारे दोनों बच्चे आए हैं, दोनों पुलिस लाइन में जाना चाहता है गुरुदेव, क्या वो कर पाएगा गुरुदेव? मेहनत करें, सब कुछ संभव है। दरबार ने उनको हर लायक बनाया है। जी उनकी बुद्धि ठीक की है, उनको स्मरण शक्ति अच्छी दी है, एकाग्रता दी है, रुचि बढ़ाई है अपने काम के प्रति, जी जिम्मेदार किया है। अब सब कर सकते हैं। खुश है। प्रणाम गुरुजी। खुश हो बेटा, प्रणाम गुरुजी। माँ खूब खुश बाबा को है। प्रणाम, आपको भी प्रणाम। खुश है। गुरुजी सब कुछ ठीक है, वनडे हवन किया है, 5 जन डीएनए में है, और बाकी समस्या आप देख लीजिए। 22 दिन पहले मुझे बहुत दर्द हो रहा था, दाहिने तरफ पेट में बहुत दर्द हो रहा था। 2 बजे रात को मेरे हॉस्पिटल लेके गए मेरे हस्बैंड, तो सोनोग्राफी ब्लीडिंग भी होती थी? दाहिने तरफ होती। ब्लीडिंग भी होती थी? कोई ब्लीडिंग भी हुई कहीं? नहीं, ध्यान से सोच के बताओ। हाँ वो होता है। तो डॉक्टर ने बोला है मुझे गांठ है, ऑपरेशन कराना पड़ेगा। तो हम बोले हम दरबार, यहाँ का टिकट था तो हमने कुछ कराया नहीं, यहाँ आ गए। कैंसर था। आंखें बंद करो। आँख खोलो। महावन नहीं किया दरबार का भी? नहीं करो बेटा, वह साध रोगों के लिए ही है, गुरु उसको कर लो फटाफट। गुरु कल जी सुबह एक कर लो। बात और कहना चाहती हूँ। मुझे यहाँ ना आंख बंद करके सोती हूँ तो यहाँ से बहुत घुटन होती है,
जैसे मुझे कोई कुछ कर रहा है, मैं उठ के बैठ जाती हूँ, पसीने निकलने लगते हैं। अब नहीं करेगा। आपका बच्चा है कोई? लड़का है मेरा। कहाँ है? ये सामने है, ये टोपी लगाए जो। हाँ। ये उसी का कष्ट है। और सर में गुरुजी दर्द रहता है जब से गुरु दीक्षा ये उसी लिया। का कष्ट है, बच्चे का ही, आपके। अच्छा गुरुजी। ठीक है ना? ये उसको होता था। अच्छा आपसे स्मृति निकलती थी, इसकी निकल गई। ठीक निकल हो। गई स्मृति, खत्म हो गई। और बताइए, कोई कष्ट हो आप, कोई वर्तमान में कोई कष्ट बचा हो तो बताओ। मतलब मेरे अंदर कंपन और डर भरा रहता है, घर में डर लगता है। आप देखो, आँख बंद करके घर को देख के डर लग रहा है? जो घर को देख के अच्छा नहीं लगता था, घर में रहने का मन नहीं करता था, अब घर के बारे में सोचो कैसा लग रहा है? ठीक लग रहा है। हैं? ठीक लग रहा है। घर की शुद्धि हुई ना, अच्छा लग रहा है। आपको हमेशा ऐसा लगा करता था कि पेट में बच्चा है जो चल रहा है, रेंग रहा है, लगता था? यहाँ पे ऐसे ऐसे चलता रहता था। तो वो सब बदमी, सब गंदगी थी, निकल गई। और ये सब भारी भारी लगता है, जैसे लगता है कोई अब कुछ बैठा है? अभी तो नहीं महसूस हो रहा है। क्यों बातें कर रही हो? लगता जो खत्म हो गया, निकल गया, जो गंदगी चली गई, संकल्प में सब खत्म हो गया। ऑपरेशन नहीं कराना है ना गुरुजी? अब आपकी इच्छा हो तो करा लीजिए, हम रोकते नहीं आपको कराने से, हमें रोकने का कोई फ़ायदा भी नहीं है, करा लो। हम कह रहे हैं महाहवन कराओ एक दूसरी अपना, असाध रोग कटे तो ऑपरेशन में चली जा रही बार बार। स्लिप ले लो, एक स्लिप ले लो महाहवन की। खुश हो, खुश हो बेटा। प्रणाम गुरुदेव। खुश रहिए जी। आप। ठीक, अब आंखें बंद करो, तब देखें। अब सही। शरीर क्षमता और बढ़ा दी जाए और बढ़ी हुई ऊर्जा अंदर समाहित कर दें, बैलेंस। 5 बार बोलो ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। आँख खोलो, करा दो। गुरुदेव एक बार तुम यही लेट जाओ। जी। ओम सुश्रुत 4 सूत्र विधि से इनकी सर्जरी कर दें, बगंदर की। ओम टाँके लगा के लेपन कर, सब कष्ट हटा दे, सारा संक्रमण नष्ट कर दे, से प्रहार सारा खत्म कर दे, सब बैलेंस उगल दे। 5 बार बोलिए ओम नमः शिवाय। करवट लेके उठ के बैठिए। अब वहीं पर बैठ के अपने को फर्श पर रगड़ के देखिए, कहीं कोई गुदाद्वार में कोई कष्ट है किसी प्रकार का? बिल्कुल नहीं है गुरुदेव, बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग खत्म। रहा है। खुश रहो, खुश रहिए। गुरुदेव मेरा भाई उसके प्रेमिका के साथ आया है, आपका आशीर्वाद चाहता है, थोड़ा सा आप उसके ऊपर निगाह डालें। इनकी खुश रहिए। बस इतना है कि जो कष्ट रहते हैं संकल्प वही करें, संकल्प किया करें अपने कष्टों के। बढ़िया है, खुश रहे, खूब खुश हो बेटा। शादी कर सकते हैं ना गुरुदेव? शादी के बाद डीएनए में जोड़ दोनों लूंगा। की इच्छा है तो शादी तो होगी। आज्ञा आपकी चाहिए गुरुदेव। दोनों की इच्छा है तो हमारा साथ तो है ही। बस गुरुदेव, करोली शंकर महादेव का साथ हो तो सब ठीक खुश है। रहिए बेटा। गुरुदेव मेरी माता जो तीखा खाती है तो आंख और नाक से पानी निकलता है, थोड़ा तीखा सा खाने आपके- पे? तीखा, थोड़ा सा भी तीखा लगता है तो उनको बहुत तकलीफ तो होती तीखा है। ना खाए ना, दिक्कत क्या है इसमें?
बहुत मत दिक्कत खाओ होती है। तीखा यार। थोड़ा सा नॉर्मल मिर्ची भी होता है तो भी होता है गुरुदेव। मत खाओ तीखा, तुम्हारे यहाँ टेंडेंसी है खून में, तुम भी मत खाओ। जी जी अग्नि ज़्यादा है, इसीलिए ऊर्जा नहीं संभाल पाते हो तुम लोग ज़्यादा। जी 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 अग्नि वैसे ही बढ़ी रहती है, जी मत खाए। जी गुरुदेव। थोड़ा सा मेरे को सभी से, पड़ोसी से, रिश्तेदारों से और घर में भी कलेश होता है। मेरे को लग रहा है कि कोई मतलब तंत्र का बाधा मेरे कोई इष्ट नहीं और बेटा, हमारे बीच ऐसा में कुछ नहीं होता, सब हटा दिया गुरुदेव। ऐसा कुछ पर्दा नहीं उर्दा होता। कुछ नहीं। प्रणाम। ऐसा कुछ नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद। खुश हो। इस दरबार में तंत्र मंत्र नहीं चलता किसी का। खुश हो। गुरुजी नमस्ते। खुश हो बेटा। गुरुजी अभी मुझे सीधा लेटना नहीं आ रहा है। पेट ज़्यादा भारी है अभी है? नहीं लेटना ही आंखें नहीं। बंद करो, हम बताएं। आंखें बंद, लाया जा खींच के। लाया जाएगा सीट के। ओम। इसके पीछे के शरीर आगे लाया जाए खींच के, बाहर निकाल लिया जाए सारे शरीर इसके स्वयं। ओम शिव। शिव। सेवकाओं को खिला दिया नष्ट कर। इनके बचे हुए सर्व से स्मृतियां, इनकी इच्छा विचार से प्राणी बाहर खींच लीजिए। शिव बाहर। ये सब सेवकाओं को खिला दिया। ओम। इसकी जगह दरबार के शरीर लगा दीजिए। बैलेंस। कांड प्रहार, फाड़ दो सबको। छोड़ दो, छोड़ दो इसे। बस। अब ये सब बाहर के लोग हैं, सब गंदगी, ये सब बाहर के लोग हैं। कवच के बाहर जो मंदिर जुड़ा हुआ तोड़ दिया जाए, इसको अलग किया जाए। ओम शिव। जहाँ से गंदगी आ रही तोड़ दिया जाए। बैलेंस अलग किया जाए। उच्चाटन, सब इस उच्चाटन सब उल्टा करके रखते थे। जानवर बना सब जानवर। कर्ण प्रहार। इसका गला दबा के मार दो इसको। ये दोनों हाथ काट दिए जाए। शिव। हाथ काट के अलग किए जाए। बैलेंस बैलेंस। अब इसको होश में लाया जाए। पूरा होश में लाया जाए इसको। बेहोशी से बाहर निकाला जाए। इसकी बेहोशी नष्ट की जाए। बैलेंस
बेहोशी नष्ट कर दी जाए, पूरा पूरा होश रखा जाए। बैलेंस 5 बार बोलिए ओम नमः शिवाय। छोड़ दो, गला छोड़ दो, छोड़ दो। 5 बार बोलो ओम नमः शिवाय। करवट लेके उठ के बैठो। जान से मार दे। अब खड़े हो। खुश रहिए। खूब खुश रहिए। गुरुजी, अब मुझे कोई तकलीफ नहीं होगा ना? आपका आशीर्वाद हमेशा रहे। वो तो है ही आशीर्वाद। हाँ गुरुजी, हम डीएनए में 4 लोग थे और हमारे सासू माँ और ससुर जी को हमने अलग कर लिया और पति को और मैं, हम दोनों ही डीएनए में है। तुम्हारे यहाँ से कोई साउथ में कोई जाता आता है क्या? मतलब साउथ की तरफ, साउथ इंडिया की तरफ, दक्षिण भारत? नहीं, हम आपके यहाँ परिवार से ससुर जी और सासू को में कुछ गलतियाँ, मतलब पता नहीं हमारे वो कोई एक मंदिर दिख रहा था साउथ से जुड़ा हुआ, जहाँ से गंदगी प्रवेश कर रही थी। गुरुजी पूरा मुझे ठीक कर दीजिए प्लीज। आप क्या ठीक कर दे? तो ठीक हो? हाँ ठीक है। तो फर्स्ट क्लास हो, क्या दिक्कत है? हाँ ठीक है गुरुजी, आप हमारे पति की देख लीजिए कुछ। सब ठीक है? सब ठीक है गुरुजी। अब तुम्हारा पेट देखो अंदर हो गया। बहुत सहना है गुरुजी, मुझे ऐसे लेटना ही नहीं आ रहा। तुम्हें उल्टा लेटना आता है? जी तुमको उल्टा ही लेटना आता है पेट के बल? हाँ उल्टा लेटने आता है। ये तुमको उल्टा लेटा के रखते ऐसे थे। लेटती हूँ, ये चक्कर जैसा आता है मुझे। सीधा नहीं लेट सकते थे तुम, उल्टा लेट, पेट के बल लेट। अब लेट सकती हूँ ना गुरुजी? आप सही से लेटो। अब क्या दिक्कत है? खुश। नेक्स्ट। नमस्ते गुरुजी। गुरुजी चरण स्पर्श। खुश हो बेटा। गुरुजी मेरा टीएमआर है, सही रिपोर्ट नहीं आ रही है। ट्यूमर की रिपोर्ट गुरुजी। ट्यूमर की रिपोर्ट सही नहीं आ रही? हाँ। अच्छा, आपने बताया था। कितने ट्यूमर है? आपने तो बताया था। एक ट्यूमर थोड़े ना है। आपने बताया था गुरुजी। एक ट्यूमर थोड़े ना, हमने कहा। गुरुजी सही नहीं है। हमने कहा एक ट्यूमर तो है नहीं ना। हाँ। मल्टीपल ट्यूमर है। फिर क्या करें गुरुजी? क्या करेंगे? हाँ बंडे जी गुरुजी कर लिया हमने। हम ये कह रहे हैं कि मल्टीपल ट्यूमर्स थे, एक आध ट्यूमर नहीं था। हाँ ये बात तो क्या सही। रिपोर्ट आ रही है? रिपोर्ट वो छोड़ो, कागज छोड़ो, कागज छोड़िए, आप बताइए जो डॉक्टर साहब ने आपको ज्ञान दिया वो बताइए। बड़ा हुआ आ रहा है, बड़ा हुआ आ रहा है। बड़ा हुआ आ रहा है? हाँ जी। साइज बड़ा हुआ आ रहा है जी। तो बच्चे वगैरह भी सब घबरा रहे कि क्या बात है। वो साइज नहीं बढ़ रहा है, सूजन है वो। सूजन है? डॉक्टर साहब कनपट्टी में तमाचा मारो खींच के एक, तो डॉक्टर साहब होश में आ जाए। तो सही तो हो जाएंगे गुरुजी। कब तक? तुम्हें क्या क्या कष्ट से दरबार आई थी, ध्यान है? हाँ। कि हम गिनाए? हाँ नहीं। हम गिनाए कष्ट तुम्हारे? और ये तेजाब भी। अरे हम क्या कह रहे, तुम्हें ध्यान है तुम्हें क्या क्या कष्ट से दरबार? वहाँ ऊपर लिखा रहता आसमान में, यहाँ है। हाँ। पैरालिसिस फील करती थी कि पैरालाइज जैसी हो रही हो, लकवा मार रहा है शरीर में, आधा अंग? नहीं तो नहीं तो गुरुजी करके दिखाएं तुम्हारा, वापस दें स्मृति तुम्हारी। अच्छा नहीं जी गुरुजी। तुम्हारी स्मृति को वापस दें हम, तो पता लग जाएगा कहाँ था लकवा। और टांगों में भी बहुत दिक्कत हो गई है गुरुजी। आज से दिक्कत हुई टांगों में?
हाँ अभी 15 दिन से इतनी हो गई है कि बहुत ज़्यादा हो गई है। यही कह रहे हैं, उठने बैठने में। जैसा बोलो वही सब होगा, सोचो। तो फिर यही कह रहे हैं कि क्या? पैरालिसिस की स्मृतियाँ थी, आधा अंग कमजोर हो रहा था, लकवा ही मारता सी दाढ़ से, इसी ट्यूमर की वजह से। फिर गुरुजी क्या करें? समझ गया, इसी से चक्कर, MND थी, बैठ के उठने में प्रॉब्लम होती थी। हाँ मुंह में तेजाब भी बनता है। जितना हम बोले उतना सुनो, तुमसे ज़्यादा दरबार को पता है। जी। हैं? बैठ के उठती थी ताकत लगा के। MND की स्मृतियाँ थी, मोटर न्यूरॉन डिजीज, जो तुम्हारा ठीक हुआ है। अब बैठिए जमीन नीचे ना, देखें, बैठो। हाँ, खड़ी हुई है, ये खड़ी हो गई बच्चों की तरह, समझ गई? हाँ गुरुजी। हाँ क्या, पहले तो लगा के ताकत उठती थी, अब टन टन खड़ी हो रही हो। ये गया नहीं, यूट्रस तुम्हारा डैमेज था, पता है? तो गुरुजी अब क्या करें? सिर फटा करता था तुम्हारा दर्द के मारे, ट्यूमर वजह से। अब फटता है सिर? नहीं अब नहीं। नहीं फटता। तो ठीक हो रहा है, खराब हो रहा है, क्या सिम्टम है? सही हो रहा है गुरुजी। साइज बड़ा हो रहा है, तमाचा मारो, कनपटी भी डॉक्टर दोनों तरफ, तीन तीन। वो चिंता, वही सभी लोगों को चिंता हो रही है गुरुजी। ट्यूमर, सूजन को ट्यूमर बता रहा गधा। तो गुरुजी लेप कितना करना पड़ेगा, कितने महीने? पहले तुम्हें देख लो, कष्ट में इतने कष्ट थे जो चले गए। पढ़ो, दरबार भुला देता है, स्मृतियाँ नष्ट कर देता है तुम्हारी, कि याद न रहे। पढ़ो, यही सब थे कि नहीं थे? पढ़ो। सही है, यही सब था। यही सब थे? जी। अब है ये सब कुछ? जी नहीं। तो इतने रोग कष्ट तुम्हारे दरबार ने हटा दिए, तो ये सब चले गए, तुम्हारा ट्यूमर बड़ा हो ये चले जाते। तो डॉक्टर गलत बोल रहा है गुरुजी। कहीं तो नहीं, डंडा ले जाओ बढ़िया, डंडा बबूल का। गुरुजी अब लेप और कितने तुम्हें डॉक्टर ने नहीं बताया था ट्यूमर, दरबार ने बताया था तुम्हें ट्यूमर है। हाँ तब तुमने जाके कराया सीटी, तब पता लगा ट्यूमर है। सही बात है। हैं? हाँ जी। तो फिर डॉक्टर के ले जाके डंडा पीछे से दो चार डंडा, इधर पिछवाड़े में तो उधर पिछवाड़े में, तो ठीक हो जाए डॉक्टर। गधा। गुरुजी कितने महीने? तुमको खुद ही दरबार ने बताया था कि तुम्हारे ब्रेन में ट्यूमर है। जी। तुम भागी, अरे बाप रे ट्यूमर है, लाओ परीक्षण कह रहे, दरबार सही कह रहा है गलत कह रहा है। तुमने परीक्षण कराया तो ट्यूमर निकला। 4 बार करवा चुके। हाँ। गुरुजी वो ट्यूमर ज़्यादा न कराओ सीटी, अब नहीं और 2-4 ट्यूमर हो जाए, क्या फायदा? तो गुरुजी अब क्या दिमाग करें? में ट्यूमर बच जाए। अब लेप कितना करें गुरुजी? है? लेप कितना करें? लेप करते रहो अपना, एक नाभि पे और सिर पे। अच्छा। महावन किया दरबार का? हाँ। कब किया था? 8 दिन हो गए गुरुजी। हाँ तब ठीक है, बढ़िया है। खुश रहो, मस्त रहो, प्रसन्न रहो। अब रिपोर्ट वहाँ न कराना जहाँ पहले करा रही थी, अब कहीं और कराना जब कराना। अच्छा, चेकअप। गुरुदेव आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम गुरुदेव। खूब खुश रहिए, प्रसन्न रहिए। गुरुदेव पहले तो मैं अपने दरबार का इतना धन्यवाद करना चाहता हूँ, इतना ऋणी हूँ कि सर गुरुदेव शायद जीवन में आप ऋण चुका नहीं पाऊंगा मैं गुरुदेव। खूब खुश और रहिए। इनको शब्दों में बयान करना बड़ा मुश्किल है गुरुदेव। इस कृपा को, इस दया को, इस करुणा को बयान शब्दों में नहीं परोस सकते गुरुदेव। खूब खुश रहिए गुरुदेव। बस सब कुछ चला गया गुरुदेव, थोड़ा 1-2 स्मृति रह गई हैं, वो पीछा नहीं छोड़ रही थोड़ा सा। कोई बात नहीं, बताओ बेटा। बंडे की लगभग 1 साल हो गया गुरुदेव। तो जब बालक है गुरुदेव, आपका ही बच्चा है ये। और एक तो क्या गुरुदेव, जब मैं जॉब कर रहा हूँ, दीक्षा 2nd लेवल का मतलब एंड हो गया, दशांश नहीं हुआ केवल, तो मेरे साथ कोई संभोग करती है महिला स्वप्न में। चली गई आज से। चलो गुरुदेव बहुत बहुत, मैं ऐसा लगता है कि इसने मेरा जीवन बर्बाद कर दिया, मेरा तप और वो भी नष्ट हो रहा है उसके साथ। और गुरुदेव जो बालक को असाध्य हो गया, जो मल्टीपल बोन्स हैं इसके, इसमें मतलब घुटने चौड़े हैं। और मेरी पत्नी गुरुदेव, आपकी पुत्री पीछे बैठी है गुरुदेव, उसको ने कृपा करके बुला लो गुरुदेव, बड़ी मेहरबानी होगी गुरुदेव आपकी। बुला दो। उसके क्या कि जो घटना गुरुदेव, मेरा जीवन गुरुदेव आपके लिए समर्पित है गुरुदेव। इसको जब चाहो आप यूज कर सकते हो गुरुदेव। मैं सत्य बता रहा हूँ, जो वचन मेरे बाबा के माँ के सामने गुरुदेव। खूब खुश, प्रसन्न प्रसन्न। बताओ इसको है गुरुदेव, जब नीचे इसकी नसें कमजोर हैं, बताइए नसें। क्या महावन नहीं करवाया? महावन नहीं किया गुरुदेव अभी। कर लो जी गुरुदेव। और दोनों लोगों का संकल्प करके तुम करो। जी गुरुदेव। बेटे का भी जी गुरुदेव, और इनका भी। जी गुरुदेव। ये असाध्य रोगों के लिए है। जी गुरुदेव। महावन कर लो जी गुरुदेव। तो ऊर्जा मिले उससे इनको। और दूसरी बात, जो बीमारी समझ रहे वो बीमारी नहीं है। जी ठीक है, जो आपको बीमारी समझ में आ रही है
वो बीमारी नहीं है। ठीक है, अपना महावन कर लो, अपने आप ही सब गायब हो जाएगा, बहुत ऊर्जा है उसमें। ठीक है जी गुरुदेव। गुरुदेव मेरे एक चीज़ पूछ रहा था गुरुदेव, मेरे पितृ वगैरह तो सब चले गए गुरुदेव। कभी ऐसा लगता है कि सपन में इसको काला व्यक्ति दिखता है लंबा लंबा जब तुम्हारे जैसे लोग ये बातें करते हैं नहीं तो गुरुदेव, क्षमा चाहता शर्म आती है। क्षमा गुरुदेव, क्षमा। कई तरह तुम्हारे जैसे लोग ये बातें करते हैं क्या तो शर्म आती है। ये झूठ बोल रही है, कुछ नहीं दिखता है, कभी गुरुदेव कुछ भी नहीं दिखता है। भ्रम होगा कोई ऐसी? कपोल कल्पना करना अलग बात है, जी जी। और ना कोई कष्ट है उस तरह के। बस घुटने जो में थोड़ा कष्ट था वो सब जा चुका। जी गुरुदेव। देखिए दीक्षित भक्त हो, बाबा के शिष्य हो, रोग कष्ट तो निकलेंगे जब जब करोगे, भोग तो कटेंगे ही। कहो तो भोग कटना बंद कर दें, कोई कष्ट नहीं होगा। गुरुदेव वो तो जब अपन को साफ होना है तो गुरुदेव वो तो सब धीरे धीरे भोग कटेंगे, मंत्र जाप करेंगे अपन तो। कहे तो रहे अगर नहीं कटना है भोग, नहीं चाहे तो भोग कटे, हमें क्या 1 सेकंड लगेगा, बंद कर देंगे। नहीं कटेंगे भोग, नहीं निकलेंगे, आप टन घूम मजे करो, बनाए रहो भोग, अगले जन्म भोग और भोगो, मुक्ति नहीं होगी। तो आपके भोग कटते हैं तो आप उनको आप लेते हैं निगेटिविटी में ले लेते हैं, पॉजिटिविटी में लीजिए, कट रहे हैं भोग आपके। नहीं गुरुदेव, मैं तो पॉजिटिव लेता हूँ कि मेरे कष्ट धीरे धीरे जा रहे हैं जाप करने से, और आगे तक मैं अपना जो भी है अपना तंत्र में जाते हुए आगे मतलब हम वही कह रहे हैं कि उनको उस तरह के कोई कष्ट नहीं, कोई भी कष्ट नहीं, और ना इस बच्चे को कोई कष्ट है। पूछो उससे कोई कष्ट है, बस हड्डी उससे पूछो, वो हड्डी बड्डी छोड़ो, उससे कष्ट पूछो कोई है? प्रणाम गुरुदेव। खुश हो बेटा, कोई कष्ट है तुम्हें? अब नहीं। सुन लिया, कोई कष्ट नहीं है, ना इसे कष्ट है ना उन्हें कष्ट है। लेकिन जब आप जब करोगे तो आपके भोग कट के निकलते हैं, गंदगी निकलती, रोग निकलते। हमें क्या दिक्कत, आप मना कर नहीं निकालना, हम 1 सेकंड बंद कर देंगे। गुरुदेव आप अगर मैं गुरुदेव मैं शब्दों में नहीं कह पाऊंगा गुरुदेव। और गुरुदेव जो थोड़ा गुरुदेव दरबार के लिए, दीपक के लिए, तो इसको स्वीकार करें गुरुदेव, गाय का घी है गुरुदेव। खुश हो बेटा, ये भेजा जाए माँ के हवन में। खुश हो, प्रसन्न, खूब प्रसन्न। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि नमन। गुरु जी, मैं भभुआ कैबूर बिहार से आया हूँ। मैंने वनडे किया था जनवरी 23 में, तो तब से मैं बहुत ठीक था गुरु जी, लेकिन 2-3 महीने से बहुत कष्ट में हूँ गुरु जी। जैसे मेरे छाती में दर्द हुआ और डॉक्टर को दिखाया तो उन्होंने कहा कि हार्ट में ब्लॉकेज आ गया है, ऑपरेशन करना पड़ेगा। डॉक्टर साहब के ब्लॉकेज है, वो ब्लॉकेज डॉक्टर साहब को है। अच्छा गुरु जी, सांस एक मोटा डंडा ले जाया करो तुम लोग डॉक्टर साहब के लिए, ठीक है? समझ गए जी गुरु जी। सांस लेने में हमको दिक्कत होता है। कोई ब्लॉकेज नहीं है, समझ गए जी? वो तो डरा दिए थे गुरु जी, 20 दिन से खाना पीना छोड़वा दिया। देखो हम बताएं, 1 मिनट, ओम ओम तुम्हें बताएं, जब तुम चलते थे पहले जी, प्रॉपर ब्रीदिंग तुम्हें नहीं होती थी, ध्यान है, भूल गए? जी जी। दरबार को सब ध्यान रहता है। आप चलते हो, ब्रीदिंग होती प्रॉपर कि नहीं होती? जी होती। तो डॉक्टर के 3 तमाचे लगाओ कनपट्टी पे, कहाँ ब्लॉकेज है? जबरदस्ती उल्टी बात, ठीक हो गए तो कह रहे ब्लॉकेज। सांस लेने में गुरु जी दिक्कत होता है। देखो लो, सांस लो, कोई दिक्कत है लीजिए। कहते हैं डॉक्टर की ऑक्सीजन लो ना सांस, श्वास की बात तो हम कर ही रहे हैं। है कोई दिक्कत? जी नहीं गुरु जी, रात में सोते हैं ना, आप सोते में तो मर भी जाता है आदमी, उसके लिए हम ज़्यादा कुछ नहीं कर सकते, सोते मर भी जाता है। कहते हैं ऑक्सीजन नहीं जा रहा है माथे। वही कह रहे, डॉक्टर साहब चेक करने रात में आते होंगे कि तुम्हारे ऑक्सीजन रात में नहीं जा रहा था। क्यों बावले बन रहे हो यार, पढ़े लिखे आदमी, क्यों डॉक्टर के चक्कर में मूर्ख बन रहे हो? इन गधों को पता भी है कुछ, पढ़े लिखे बेवकूफ़। गुरु जी एक स्मृति है, थोड़ा उसको दूर कर देते हैं। इसकी स्मृति है, परेशान किया हुआ है। कहीं जाते हैं किसी के यहाँ और घर में वो अपना ताला वाला बंद करता है तो हम घबराने लगते हैं गुरु जी कि क्यों बंद कर दिया। क्या करते हो? किसी के यहाँ गए, हाँ, घर में अपना ताला वाला लगाया, जैसे गेट तो लगाएगा उसके घर, तो ताला लगाएगा। गुरु जी अब हमको घबराहट होने लगती है कि हम बंदर बंद।
लगता है कत्ल हो जाएगा, मर जाएंगे। जी गुरुजी, लगता है कि भाग जाए क्या निकल के उसमें से कहाँ आ गए। थोड़ा इसको दूर कर दीजिए। ये था तुम्हें जो दरबार ने हटा दिया है, पढ़िए। जी गुरुजी। यही था जी। और कोई कुछ नहीं है। ब्लॉकेज ना ब्लॉकेज है, मौज करो। गुरुजी डीएनए में 2 बच्चे हैं मेरे, 3 आदमी हम लोग थे। तो दोनों बच्चे इंजीनियरिंग कर गए। अब वो चाहते हैं कि एमएनसी में आपके आशीर्वाद से अच्छी कंपनी हो, नौकरी हो जाए। अच्छा है ना, बाबा माँ से जुड़े हो, जो प्रार्थना संकल्प करो पूरा होगा। गुरुजी आप करो बच्चों के लिए। बेटा आया हुआ है, कहता है कि छाती बहुत भारी भारी है। वो आप ही की स्मृति थी, अब कोई भारी भारी नहीं, ना भारी ना कुछ। गुरुजी बेटी को थायराइड का शिकायत है, थोड़ा उसको देख लेते गुरुजी। ब्लॉकेज। अच्छा, इको कराया था हार्ट का? हमने इको कराया था, इको टेस्ट कराया था? डॉक्टर साहब ने कुछ कराया टेस्ट? जी वो करवाए थे। तो कितने परसेंट बताया, क्या बताया, कितने परसेंट हार्ट काम कर रहा है? तो बोले कि 40% ब्लॉकेज है और एक नस में 70% है। वो तो इतना डरा दिए गुरुजी कि 20 दिन से घर घूमना फिरना बंद कर दिए। भोजन पानी हम बहुत कमजोर हो गए, चला फिरा भी नहीं जा रहा है। 60% तो नॉर्मल है। अब वो कहे कि ऑपरेशन मेडिकल लाइन में कभी नहीं जुड़े रहे हो। गुरुजी बोले कि 1 सप्ताह के अंदर ऑपरेशन कराओ, जल्दी कराओ ऑपरेशन, नहीं तो मर जाओगे। हाँ, अब इसीलिए अब डर जल्दी से निकाल भाग के हृदय निकाल के डॉक्टर साहब को दे दो कि डॉक्टर साहब सुरक्षा करो हृदय की हमारी। हार्ट अटैक का तो निकाल लीजिए डॉक्टर साहब, और इसको लगा के पाइप मशीन फिट करके चालू रखिएगा, हम भी स्वस्थ रहेंगे। गुरुजी बेटी को थायराइड है थोड़ा सा। डॉक्टर साहब ऐसा कर देंगे तुम्हारे, डाल देंगे पेस मेकर तुम्हारे। जी गुरुजी, हम भाग के आए हैं गुरुजी। अच्छा, कह रहे थे कि 1 सप्ताह के अंदर वो ऑपरेशन करेंगे। तो डॉक्टर से जब बचना हो तो बहुत बढ़िया ट्रिक बताए तुम्हें। अगर बचना हो ये बता दो, डॉक्टर साहब पैसा नहीं है हमारे पास। कहते डॉक्टर साहब पैसा नहीं, बताओ हम क्या करें? तो डॉक्टर साहब कहेंगे जल्दी खड़े हो और जल्दी तेजी से निकल जाओ यहाँ से। समझ गए? रात में नींद आएगी ना अच्छी से। डॉक्टर साहब को अगर ये कहीं से पता लग गया तुम्हारे अकाउंट में पैसा है या बीमारी में कराए हो तो समझो कि गए काम से, चीरे पाड़े नहीं मानेंगे। है एकदम बढ़िया, फर्स्ट क्लास हो। लेपन करिएगा, अच्छा खुश रहिए, एकदम अच्छे हो। आंखें बंद करो। इनका रोगों से भय, रोग से कष्टों का भय, रोग कष्टों से मृत्यु का भय, और मृत्यु से भय नष्ट कर दिया जाए। शिव नष्ट करके सेवकाओं खिला जाए। अभय प्रदान किया जाए, निर्भय किया जाए। जो डॉक्टर ने से बातें करी सब नष्ट कर दी जाए, भुला दी जाए। शिव सब सेवकाओं खिला। बैलेंस 3 बार बोलो ओम नमः शिवाय, 5 बार बोलिए ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। आँख खोलो, बंधन खींचो। अभी महावन नहीं किया ना तुम? जी नहीं गुरुजी। ले लो पर्ची, कल कर ले। अपना संकल्प करके महावन कर लेना। वहाँ 7 लोगों के लिए। खुश रहो। हाँ, खुश रहिए। और लेपन करिएगा ध्यान से, ठीक है? सिर पे हो, नाभि पे। हाँ हाँ, खुश रहो। गुरुजी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। खुश रहो बेटा। गुरुजी आपको धन्यवाद, बाबा माता को धन्यवाद कि मैं दरबार में जिंदा हूँ। गुरुजी मैं खुश रहो। बताओ बेटा। गुरुजी मैं वैष्णो देवी गई थी, माँ के लिए चुनरी लाए हूँ और प्रसाद वहाँ से लाए हूँ। हाँ बेटा। गुरुजी मैं वैष्णो देवी गई थी, बाबा माता के। वैष्णो माता गई थी? जी। अरे वाह। माता के लिए चुनरी लाई हूँ, प्रसाद लाई हूँ खुश रहो और बेटा। बाल गंगा जल का पानी लाई हूँ। खूब खुश रहो बेटा। धन्यवाद बेटा। गुरुजी बहुत धन्यवाद आपको, बहुत बहुत धन्यवाद। गुरुजी मैं महाकालेश्वर उज्जैन भी गई थी। खूब खुश रहो। अच्छा, आपके लिए गमछा लाई हूँ, अब बाबा के लिए कपड़ा लाई हूँ। खूब खुश रहे। गुरुजी आपके लिए नारियल का पानी लाई हूँ। धन्यवाद बेटा, खूब गुरुजी खुश रहिए।
देख लीजिए मैं माला से इस जाप कर पाती हूँ कि नहीं कर पाती हूँ। आंखें बंद। ठीक है बेटा, जाप ठीक है तुम्हारा। गुरुजी मैं पेट से बहुत पीड़ित रहती हूँ, कुछ भी खाती बताओ। पीती हूँ ना पेट फूल जाता है और रात के गंदे गंदे सपने आते हैं तो उन्हें सुर मारता है। मुझे बहुत हम बता रहे हैं क्या है, हम बताएं। अभी तुम्हारी जो कुंडलिनी है, कुंडलिनी जो है जाप के बाद जो सक्रिय होती है ना, जी जो सक्रिय होती है, जी पहले खराब थी कुंडलिनी, जी अब वो कुंडलिनी बहुत अच्छी हो गई तुम्हारी, जी शुद्ध हो गई, साफ हो गई, जी है ना। गुरुजी तो ऐसे मार समझो जी जैसे सर फुफकार मारता है ना हवा, जी तो फूल जाए, हाँ ऐसे हो जाती थी, जी है ना। अभी वो सब गई, सब गुरुजी, गंदगी पेट स्वस्थ में हो गई। जैसे बच्चे रेंगता है उसी तरह उग रहा है। आज सब खत्म हो गया आज से, जी गुरुजी, है ना। वो कुंडलिनी कारण ही होता था, जी गुरुजी। अब वो स्वस्थ है कुंडली, आज से एकदम गुरुजी अच्छी। जब शाम को सोती हूँ तो मतलब जैसे आदमी के रूप में धड़िया धड़ंग जैसा लगता है मेरे साथ गलत कर रहा है, ऐसे होता है। बेटा बता रहे हैं ना, आज सब गंदगी गई है, जी गुरुजी, नहीं बची। कवच के बाहर जितनी गंदगी थी सब गई। वो बहुत गंदी गंदगी कामुकता बढ़ाती थी, बहुत गंदगी करती जी थी, गुरुजी। वो सब खत्म हो गई। गुरुजी जैसे मैं कहीं सफ़र करती हूँ तो लोग सेंट छिड़के रहते हैं, तो जब सेंट की महक आती है ना तो मैं बेचैन हो जाती हूँ, एकदम इतना बेचैन हो जाती हूँ कि मरता यही लगता है कि अपने को चीट फाड़ लें, ऐसे होता है मुझे जब सेंट की महक आती है तो अब बर्दाश्त। नहीं, अब ऐसा नहीं होगा, जी। सब गई ना गंदगी, बोले सब उसी गंदगी के कारण था। जी गुरुजी जैसे मैं बीमार पड़ी थी तो पैसा वैस के रखा गया था, तो वो पैसे 1000 वैस के रखा गया था कि किसी देवी देवता का कपूर बांधने के लिए, क्या मैं यहाँ संकल्प की पेटी में डाल सकती हूँ? हाँ बिल्कुल डाल सकते, जी गुरुजी। क्यों नहीं डाल सकते, तो ब्राह्मणों की बेटी है। जैसे मैं यहाँ से चल नहीं पाती हूँ। आप चलो फिर, चलिए चलो फिर, उठो बैठो, सब एकदम अच्छे, क्योंकि गंदगी गई ना सब। बैठो बैठो, जमीन में बैठो, खड़े हो। ये जो बैठ के उठती थी यही कष्ट था। ओम। अब तुम पीछे तुम जा रही हो भूतकाल में, तो कष्ट होगा, क्योंकि तुम सब पीछे भूतकाल की सब बातें कर रही हो, तो कष्ट आएगा। जब भूतकाल की तुम बात करोगे, भूतकाल में जाओगे तो कष्ट होगा, जी गुरुजी। दरबार पिटाई करेगा। जैसे यहीं पे दर्द होता है गुरुजी। कई तरह, अब कुछ नहीं है ना, अब तो कुछ नहीं ना, जी गुरुजी। क्यों उसकी बात कर रही बार बार। जो चीज़ नहीं है अब खत्म हो गई, जी गुरुजी। तुम फिर भूतकाल में जा रही हो, फिर पिटाई होगी तुम्हारी। जी गुरुजी। सब गल गई गांठें, गल गल के सब निकली है गर्भाशय से, गांठें थी गर्भाशय में, जी सब गल गल के निकली है, निकल गई, सर्जरी की आवश्यकता नहीं पड़ी, सब कर दिया दरबार में। जी ठीक है, लेपन करो केवल नाभि पे और सिर पे, एक दिन अल्टरनेट डे पे, ठीक है। हाँ करो, नाभि जरूर करना। खुश। बताओ बेटा। प्रणाम गुरुजी, प्रणाम बाबा माँ। गुरुजी इसी साल मैं वनडे की थी मार्च में, और 1 तारीख को यहाँ आई थी, और मैं 3 तारीख को वनडे की, और 2 तारीख को ही मेरा डिपार्टमेंटल प्रमोशन लेटर आ गया, धन्यवाद उसके लिए। और मैं तो संकल्प ही नहीं किया था प्रमोशन के लिए, लेकिन मेरा प्रमोशन भी हो गया, इसके थैंक यू। और मैं संकल्प की थी शादी के लिए और स्वास्थ्य के लिए, जो आपकी कृपा चाहिए। और मेरा भाई बहुत विरोधी है यहाँ का, वो यूट्यूब पर कुछ देखा ना, तो मैं उसका भी प्रमोशन 2 साल से नहीं हो रहा था, तो यहाँ का बाबू मेरे पास आया कोलकाता में, मैं कोलकाता में रहती हूँ, मेरा भाई बेंगलोर में रहता है, तो मेरे पास आया ना, तो मैं सोए हुए थे, तो मैं भभूति डाल दी और उसके लिए संकल्प की, तो इसी साल उसका प्रमोशन हो गया। थैंक यू वंस अगेन। खुश हो जी। अब बाबा जी मेरा 8-10 साल से शादी नहीं हो रहा, वो मैंने आपको पहले ही बताया था, और फोटो भी दिखाया था एक लड़का का। इस हर जगह फाइनल होता है लेकिन हो नहीं पाता है, तो आपकी कृपा होगी तभी मेरी शादी होगी। मेरी मम्मी से तो बात हुई थी और रेडी भी था। आकर्षण और बढ़ा दिया जाए,
और आकर्षण बढ़ाइए, और आकर्षण बढ़ा दीजिए, आकर्षण और बढ़ा दीजिए। बैलेंस 5 बार बोलो ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। खुश हो, प्रसन्न हो, जल्दी शादी होगी तुम्हारी, शीघ्र खुश हो। बाबा जी मेरे पेट में जो बीमारी है ना, तो मैं बहुत परेशान हूँ। अब गर्दन पर यहाँ 1 महीने से जब से सोच रही हूँ ना आने के लिए, तब से गर्दन पर भयंकर पीड़ा हो रही है। आप कहाँ गर्दन में कोई पीड़ा है? चेक करिए ना पहले, तब बात करो। कोई पीड़ा वीड़ा नहीं है। इस साइड एक नस है ना, लेफ्ट साइड। सिर में लेपन कर रही हो? जी लेपन तो कर रही हूँ। कितने दिन हो गए? लेपन तो 3-4 महीने से कर रही हूँ। बीच में मैंने ब्रेक किया था। हाँ, इसीलिए और कंटिन्यू रखो। सिर पे करो एक दिन नाभि पे करो, पेट पे। गुरुजी मैं पूछना चाहती हूँ कि नाभि पर जो लेपन करते हैं ना, तो कपड़े डाल के नाभि पर भी डालेंगे, रस अंदर जाएगा? हाँ, कपड़ा बिछा लिया वही जी, गीला करके उस पर लेप लगा दिया, ऊपर रख दिया, इतना करना है। ओके, थैंक यू। खुश हो। गुरु जी को चरणों में प्रणाम। खुश है। 10 मार्च को हम वनडे किए थे सर जी। 2 महीना तो ठीक रहा, लेकिन 2 महीने के बाद ही पति पत्नी में पूरी तरह से हम लोग को पूरा चल रहा है। लेपन करती है? नहीं, लेपन नहीं, कोई दो दिन किए, उसके बाद लेपन तो नहीं। फिर भयानक ओसीडी थी, भयानक पागलपन था उनमें। अब लेपन नहीं करेंगी कैसे होगा? सूजन कैसे जाएगी दिमाग की? आई है सर, दिखा देंगे। आई हो चलना आई हो जी, हमको जवाब दे दीजिए। उनके दिमाग में तलाक 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 चलता रहता था, खूब खोपड़ी में, उनके खूब खोपड़ी में तलाक तलाक चलता था। उनसे पूछो, बताएंगी? ये कहीं बताया नहीं होगा तुमको। नहीं, हमको नहीं। लेकिन खूब अंदर चलता था, तलाक तलाक ले लो, तलाक ले लो। अंदर मुल्ले ही मुल्ले भरे थे। चले गए। सूजन तो है ना, लेपन तो करेंगी, अभी भी संकल्प तो करें। उसको शक है कि हम किसी औरत से फंसे हुए हैं ऐसे। कई तो रहे ना, ओसीडी बोलते हैं जी, सब जाने के बाद, लेकिन ना संकल्प करो ना लेपन करो, कैसे ठीक होगा? करना चाहिए ना। संकल्प तो हम मंगलवार शनिवार को करती, अब करती क्या करते वो पता नहीं है। संकल्प कर लेती तो आज तक बहुत अच्छी हो गई होती। और छोटा लड़का जो मोबाइल में बहुत ज़्यादा ध्यान देता है सर, रात भर मोबाइल देखना। कई लोग हैं डीएनए में तुम्हारे? 4 डीएनए में। दिखाया जाए डीएनए, ठीक। देखो, लेपन कराएं, संकल्प कराएं, 2 काम आवश्यक है। नहीं करेंगी तो पागल बनी घूमती रहे। आप कितना संकल्प करोगे? बार बार हम ही को दोष देती है ना सर। वो आइए तो पागलपन है तो दोस्त तो दे, किसी न किसी देंगी। थोड़ा देख लेते हैं सर। लॉजिक तो है, देख रहे, बगैर देखे बात कर रहे हैं क्या हम? आइए। वो अमेरिका में बैठी हो तभी बात करेंगे, वो गुफा में बैठी हो तब भी यही बात करेंगे हम। तो लेपन करें और संकल्प करें, 2 ही तो चीज़ें हैं। हम बता तो रहे क्या नहीं कर रही, क्यों नहीं ठीक हो रही है। कारण तो बता रहे हैं ना, कारण जी। हम बैठते ही पहले यही कारण आपको बताते हैं। आप जब आए थे, बैठे थे, हमने लेक्चर दिया 10 मिनट, यही तो बताया कि 2 ही कारण है। आप क्या संकल्प नहीं करते ठीक से, या लेपन नहीं करते? 2 ही काम ठीक से करो, आप ठीक बने रहो। नहीं कर रही है तो बनी रहेंगे वैसे ही। भाई आपका धन खूब रखा हो, ठीक, आपको किसी को देना नहीं है धन, इच्छा नहीं करनी, सामान चाहिए, आ जाएगा अपने आप। क्या नहीं आएगा। आप इच्छा करेंगे, सामान चाहिए, धन खर्चा होगा, आ जाएगा। ऐसे ऊर्जा खूब आपके पास है। आपकी इच्छा होगी हमारा कष्ट जाए, प्रार्थना करोगे, संकल्प करोगे, थोड़ी ऊर्जा खर्चा होगी, आप ठीक। यही तो चीज़ है, जैसे स्थूल जगत में, जैसे सूक्ष्म जगत में। केवल प्रार्थना संकल्प करें उतने से अच्छा होता है। सुन तो नहीं, उनको करना चाहिए प्रार्थना संकल्प। स्वस्थ होना है तो करना होगा ना, प्रयास तो करना होगा। डॉक्टर अगर बताएगा दवा तो खानी होगी ना, कम से कम डॉक्टर बताएगा तो कम से कम दवा तो खानी होगी, नहीं खानी होगी? तो फिर जो बताया जा रहा वो करें, अच्छी रहेंगी। बाबूजी हमारे सर वही चल रहा है अभी। तो आपने महावन नहीं किया कोई? नहीं, दरबार का महावन नहीं किया? नहीं। कर लो एक। बाबूजी का लिवर सिरोसिस, इनका संकल्प लेके जी एक महावन की पर्ची ले लो दरबार से। वो निःशुल्क है, 1 दिवसीय महावन है। वो लेकर के और उनको बोलिए
उनको नहीं करना, आप ही बैठ के करना संकल्प। इनका संकल्प लो, महावन कर लो और ऊर्जा मिले इनको। दूसरी बात इनसे कहो दरबार के प्रति सकारात्मक हो, नकारात्मक रहती दरबार के। सुनता है सर, आप बोल दीजिए सर, सुन रही है। सुन तो नहीं, बहरी थोड़े ना है, दरबार के प्रति नकारात्मक रहती है, ठीक है ना। श्रद्धा के भाव से भरे दरबार से, तभी कुछ मिलेगा। और ऐसे हीरोइन बनी घूमना तो घूमती रहे, पागल बने, मोहल्ले वाले पागल घोषित कर देंगे एक दिन, कोई बगल में बिठाएगा नहीं इनको। करिए बाबूजी को नहीं बन रही थी गांठें, अंदर कैंसर बन रहा था को, बच गई कैंसर से। पिताजी को लिवर सिरोसिस है सर। कहीं तो रहे तो तुम्हारे उसका कैसे क्या करना होगा, थोड़ा देख लेते थोड़ा पिताजी को। पिताजी संकल्प करते हैं आपके? नहीं, डीएनए में नहीं रखे हैं सर। हैं? डीएनए में नहीं है वो। तो काहे चर्चा कर रहे हो भैया, जब नहीं रखे हो डीएनए में? आप लोग क्यों उल्टी सीधी बातें करते हो यार तुम लोग। चलो अपनी वो ले लो, एक स्लिप ले लो महावन की, कर लीजिए उनका संकल्प। हाँ बेटा। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। खुश रहिए जी। हम अपने डीएनए में 4 लोग हैं, दरबार की कृपा से हम चारों लोग ठीक हैं। आरोग्य हवन हो चुका है मेरा जी। और पिछले महीने मेरी जेठानी यहाँ से, मेरी जेठानी गई थी, मेरे जेठ जी को कैंसर हो गया था, ब्लड कैंसर, तो वो नहीं आ रही थी, तो उनको कह सुन के बहुत दबाव के साथ उनको लाए यहाँ की हवन कर ले, तो आपने उनको महाहवन भी करवा दिया। इसके बाद वो गए तो हॉस्पिटल में, इसके बाद वो डॉक्टर से जब आराम मिलने लगा यहाँ की ऊर्जा के वजह से, तो कहने लगी कि डॉक्टर ने आराम किया है, उनको मैके वाले ने यहाँ आने से मना कर दी है कि नहीं जाने के लिए। हम लोग बहुत कोशिश किए, जब कहते थे तो कहते थे तुम ही लोग जाके उनका काम कर दो जो है सो। इसके बाद जब लास्ट में वेंटिलेटर पे चले गए, तब इनको बोले कि जो वहाँ जाओ, तो ये आए तब तक ख़त्म वो हो चुके थे। अब मेरे पे ही इल्ज़ाम लगाते हैं कि तुम ही लोग वहाँ मंदिर ले गई, इसी के वजह से ये मर गए हैं। पहले नाटक था, कुछ नहीं था मंदिर में, उसके बाद मंदिर की वजह से हो गया सब जी। तो हम दो बातें क्यों बोल रही हैं? 2 बातें फिर क्यों बोल रही? जी मैं नहीं कहती, वही उन्हीं की बात हम कर रहे हैं जी। मैं यही जब यहाँ कुछ था ही नहीं, सब नाटक था, डॉक्टर ने सब ठीक किया था, फिर मर गए तो डॉक्टर की वजह से तो मरे हैं। तो हम ही उनको प्रेशर दे के लाए ना, हम बोले हमें विश्वास है। जब वो नहीं मानते थे यहाँ के बारे में, जब कुछ मानते ही नहीं थे कि यहाँ कुछ है ही नहीं, डॉक्टर ने तो फिर जब कुछ है ही नहीं तो कहाँ मारने में, कहाँ जिलाने में, फिर तो दोनों में नहीं है ना दरबार जी। तो वही बात हम न जिलाने में था न मारने में, बात खत्म हो गई। हाँ, कि वहाँ आप गए, अगर विश्वास आपको नहीं हुआ तो आप नहीं करते ना, वहाँ से वापिस आ जाते। हम बोले कोई बात नहीं कि आप मेरे ऊपर इल्ज़ाम लगा रहे हैं, लेकिन महादेव सब जानते हैं कि हम आपके साथ अच्छा किए या बुरा किए। सो ठीक है, हार्ट अटैक हुआ, हार्ट अटैक से मरी, ठीक है जी। हाँ। और इसके बाद गुरुजी मुझे ना दिक्कत होने लगी है, कभी पेट। आप अपने डीएनए में रखे थे क्या उनको? जी नहीं, मैं अपने डीएनए में उनको नहीं रखी थी, लेकिन जब तब क्योंकि मुख अग्नि इसके पापा ही दिए थे, 2 भैया ही है, तो 2 भैया ही है, और यहीं नोएडा में ही रहती है। इनको अग्नि भी वही दिए, इसके पापा ही दिए थे, जो काम क्रिया हुआ हम लोग ही किए उनका। इसके बाद हमें दिक्कत होने लगी है गुरुजी, कभी सीना में दर्द होता है, पेट में चुभ। आपको कोई कष्ट बताओ? जी सीना में दर्द। आपको असाध रोग है बेटा, 1 दिवसीय अनुष्ठान में जाना चाहिए आपको। कैंसर की स्मृतियाँ हैं, ठीक है, और यूट्रस में गांठें आठे सब हैं, ठीक है, कैंसरस है बेटा, आपको 1 दिवसीय अनुष्ठान में जाना चाहिए। जी गुरुजी, ये बाकी सब जो और रोग कष्ट थे सब आपके चले गए, कुछ बाकी नहीं, न जल, न अकड़न, न जकड़न, न खिंचाव, न भारीपन, जलन, कटन, पटन, सब खत्म, कुछ कष्ट नहीं है, ठीक है जी। ये मेरा लड़का है, ये शरारत बहुत ज़्यादा करता है, हाइपर एक्टिव है, इसे मारती पीटती हूँ फिर भी ये नहीं सुनता है। हाइपर एक्टिव है बच्चे, और असाध रोग है। और लड़की के गुरुजी 9 महीने से लेपन करती हूँ। ये सब है असाध रोग है जी। सुन लिए, देखे, पढ़े नहीं पढ़े? जी। डाउन सिंड्रोम माने होता है असाध रोग जी। गुरुजी मैं लड़की के 9 महीने से। चलिए नेक्स्ट आइए बेटा, वनडे में जाइए। असाध रोग है, आप कष्ट बताती रहे, हम सुनते रहे, उससे कोई फायदा नहीं। प्रणाम गुरुदेव। खुश रहिए। गुरुदेव मैं जून में आरोग्य हवन करके गया था,
उसमें बहुत थोड़ा बात हो पाई थी आपसे। आप बोले थे वनडे करने के लिए और मैं नहीं कर पाया गुरुदेव। तो आप बोले नहीं कर पाया तो कष्ट बने हुए हैं। तो आप बोले थे गुरुदेव अगर नहीं कर सकते तो मुझे जल्द से जल्द बता देना। तो मैं आपके शरण में आया हूँ गुरुदेव। नहीं कर सकते मतलब? नहीं कर सकते तो? आप कहते नहीं कर सकते तो बताना मुझे। क्या कष्ट थे भैया इनके? मुझे उस समय गुरुदेव जो है प्लेटलेट मेरा डाउन होता चला जा रहा था, लेकिन यहाँ से जाने के बाद मैं दवा नहीं खाया, प्लेटलेट मेरा बराबर हो गया इस समय। सब प्लेटलेट्स तो ठीक हो गए तुम्हारे? हाँ गुरुदेव। ठीक है, फिर क्या दिक्कत है? करते रहो, बाबा माता संकल्प करते रहो, भस्म का इस्तेमाल करते रहो। मुझे शुगर है गुरुदेव 20-25 साल से। वो ठीक है, शुगर नहीं है, इंसुलिन बढ़ी हुई है, शुगर नहीं है, ऑलरेडी इंसुलिन बढ़ी हुई है। ओके गुरुदेव। हाँ, और एक थोड़ा सा एक निवेदन गुरुदेव, मैं थोड़ा सा निगेटिविटी सोचता हूँ औरतों के बारे में, वो थोड़ा डिस्ट्रॉय कर दीजिए। वो खत्म हो गया, आवाज़ से नहीं सोच पाओगे। धन्यवाद गुरुदेव। ये सब इतने रोग कष्ट थे। ठीक गुरुदेव, धन्यवाद। नेक्स्ट। जी प्रणाम गुरुदेव, आपको चरण में कोटि कोटि नमन करते हैं। जी आपको कृपा से मैं बहुत ठीक हूँ गुरुदेव, पहले से बहुत अच्छा हूँ एकदम। कोई भी कष्ट अब तुम्हें नहीं, किसी प्रकार का कष्ट नहीं बेटा। थोड़ा समस्या है गुरुजी की, शरीर में सूजन हो जाता है पूरा शरीर। सूजन चली जाएगी। सूजन क्या है? खान पान ठीक रखो, सूजन चली जाएगी। क्योंकि आपके लीवर में जो प्रॉब्लम थी, जी जो सीना लीवर में प्रॉब्लम थी, लीवर सिरोसिस था, लीवर आपको सड़ रहा था, गल रहा था, बहुत अच्छा हो गया है ना। दूसरों फेफड़े इनमें पानी भर जाता था जी, पूरा फूल जाता है। हाँ, तो ये भी अच्छा हो रहा है। लेकिन आपको असाध्य रोग है, जाना आपको 1 दिवसीय अनुष्ठान में चाहिए था, ठीक है। असाध्य रोग है, इसीलिए जी 6 महीना ले ये कष्ट, ये सब कष्ट था सारा। पूरा ये सब असाध्य रोग है बेटा। 1 दिवसीय अनुष्ठान में जाना चाहिए था। पेट में घाव बन रहे थे, अल्सर हो रहे थे, सभी रोग कष्ट अभी स्तंभित है। गुदा द्वार में कष्ट हो रहे थे, है ना। तो सब 6 महीना लेपन भी किया हूँ गुरुजी, सर में भी पूरा एकदम दर्द होता रहता था। लेकिन लेपन किया, उससे आराम भी तो है ना। लेपन किया तभी तो आराम हुआ है। कैसे लेपन नहीं करते आराम कहाँ से होता? जी गुरुजी। सर फटता रहता था, होता है कुछ सिर में दर्द? जी लीवर में मानसिक कष्ट, कमर, जी कमर में भी बहुत दर्द होता है। ये सब असाध्य रोग कष्ट जो लिखे। जी तो 1 दिवसीय अनुष्ठान में जाना जब मौका लगे, ठीक है। सक्षम होना तो 1 दिवसीय अनुष्ठान में जाना। क्या कह रही हैं? जी मेरा पति जी आए आपसे मिलने के लिए, बहुत दिन से ही आए, थोड़ा एक बात बोल लीजिए गुरुजी। भैया ऊर्जा है नहीं तुम लोग पास, पति जी हो, पाता जी से मिलके हम क्या करें? 1 दिवसीय अनुष्ठान में जाइए। अब सीधे सीधे अगर ठीक होना है तो आप लोगों को, अभी आप लोग बहुत अच्छे हो, अभी कोई कष्ट भी नहीं है आपको, सब आनंद में हो, ठीक है। कितने तुम्हें कष्ट याद दिलाएं तुम्हारे? फिर हम 35 कष्ट याद दिलाएं तुम्हारे हम फिर से, जो खत्म हो गए। चलिए जी प्रणाम। ठीक होने के बाद जब आदमी यहाँ त्रिया क्षेत्र करता है तो बहुत खराब लगता है। प्रणाम गुरुजी। खुश रहिए। गुरुजी बताइए। गुरुजी मेरे घर पे सब कारोबार सब ठप हो गया। तुम करती हो कारोबार? हैं? कारोबार तुम करती हो? नहीं सब। तुम अपने कष्ट बताओ, तुम्हें कोई कष्ट है? मुझे कष्ट कुछ नहीं आएंगे। आप तुम टनाटन खड़ी हो, फर्स्ट क्लास, हैं? फर्स्ट क्लास खड़ी हो, कोई कष्ट नहीं तुम्हें किसी प्रकार का। मुझे कुछ नहीं है। मुझे भैंस मैं घर पे लेते हैं, भैंसियाँ लेते हैं सब बर्बाद। अरे भैया माते, भैंस और कुत्ता बिल्ली अपना अपने पास रखो। तुम ठीक हो तो अपना देखो। हम तो सही है। हाँ, तुम आनंद में हो, तुम बढ़िया हो, फर्स्ट क्लास रहो, आनंद में बनी रहो, ठीक है। प्रार्थना संकल्प करती रहो, अच्छे बने रहोगे, खुश रहो। प्रसाद दो इन्हें। आओ नेक्स्ट। गुरुजी आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। खुश हो बेटा, बताइए।
बाबा जी हम आरोग्य हवन किए मार्च में और आपको भी एक दिवसीय अनुष्ठान में जाना चाहिए। असाध्य रोग है, मिले भी हैं बोन कैंसर, बोन टीवी, वो खड़ा है बच्चा बगल में, ये सब रोग से भरा हुआ है। बंधन भी तोड़कर ब्रेन डिसऑर्डर, आंखों की रोशनी जा रही है उसकी। बंधन भी तोड़कर फेंक देता है, माला भी काट कर फेंक देता है, बोलता है कि अब हमें स्टोरी नहीं बताओ, जो हम कह रहे हैं उसको सुनो। एक दिवसीय अनुष्ठान में आपको जाना चाहिए, ठीक है? हाँ, असाध्य रोग है बेटा, सब डैमेज हो रहा है उसके अंदर किया। खुश रहिए। आइए नेक्स्ट आते जी। जय गुरुदेव, दया करना, सबका खुश शुक्र करना। बताइए। 4 साल पहले मेरा परिवार एक्सीडेंट में ख़त्म हो गया। उसके बाद 20वें वर्ष में मेरा एक्सीडेंट हो गया। एक्सीडेंट होने के बाद जो है अस्पताल में रड लगाया, वो काम नहीं किया। फिर हम अस्वस्थ हो गए, आपके दरबार में आए हैं। आपका जो आप पहले से बहुत अच्छे हो, तुम जब दरबार आए थे तब से बहुत अच्छे हो, ठीक है? आप चलना फिरना भी लगे हो तुम ठीक से, बहुत अच्छे हो। अभी जो है फिलहाल जो दर्द अचानक उठ गया है, हमको चलने में बहुत परेशानी। वनडे करिए तुरंत, अर्जेंट। वनडे जब मेरा अस्वस्थ शरीर है, बच्चा सब जो है मेरा छोटा छोटा है। हाँ, आप कमज़ोर बन गए, अब तुरंत असहाय हो गए, हमारे है ना? पीछे कोई आदमी नहीं है। हाँ। कैसे हम चल फिर सकते हैं? खाना बना कर को खिलाना पड़ता है। जैसी बच्चे ऊर्जा को- है वैसे ही धीरे धीरे स्वस्थ हो गए, बच्चे हीरो को नहीं बन खिला जाओगे पिला रातों कर रात। को भेजना पड़ता है पढ़ने के लिए। इनको समझा दो, बैठ के बैठिए, वहाँ बैठो, समझाइए इनको, बैठाओ, बताओ क्या करना, बताएंगे। ऊर्जा है नहीं, असाध्य रोग लिए। वनडे के लिए कहो तो गरीब हो जाते हैं तुरंत, अर्जेंट गरीब हो जाएंगे। और जब कहो धैर्य रखो, धीरे धीरे ठीक हो रहे तो नहीं, तुरंत ठीक होना है तो वनडे चाहिए, तो फिर गरीब आदमी है ही नहीं। प्रणाम गुरुदेव। बहुत नाटक है, खुश रहो बेटा, प्रसन्न। सबसे पहले तो दरबार का कोटि कोटि धन्यवाद, इतनी कृपा रखी हमारे ऊपर, हमारे परिवार को स्वस्थ रखा, इसके लिए आपका कोटि कोटि धन्यवाद। खुश रहो बेटा, प्रसन्न। अब गुरुदेव जो 5-10% रह गया है वो दरबार अपनी तरफ से देख के उसे ठीक करने की कृपा करे। असाध्य रोग बेटा दिख रहे, इसको असाध्य रोग है। तुम्हारा तो बहुत अच्छा हो गया, लीवर सब अच्छा हो गया। हम बिल्कुल फिट हैं। बच्चे के जो लंग्स हैं वो श्रिंक थे, इसके भी अच्छे हो रहे हैं धीरे धीरे जी। और पूरा ब्रेन डेवलप नहीं था, चल रहा है काम उसके ब्रेन पे। हाँ, ठीक काम चल रहा है, समझ पहले से अच्छी है। थोड़ी लड़की की तरफ से थोड़ी सी ना प्रॉब्लम आ रही है, वो पढ़ने लिखने में थोड़ी सी दिक्कत आ रही है थोड़ी सी। किस पे? तो लड़की को जी, बिटिया में। हाँ जी, ये तो ठीक है, ये उसको ब्रेन डिसऑर्डर था और कुछ नहीं, अभी ठीक है, लेपन करना। हाँ जी, लेपन इसको ये था बच्चे को। हाँ जी, है ना? और हल्के से झटके भी आते थे इसको। हाँ जी, फीट से। हाँ जी, वो ठीक है, इसका सही चल रहा है, और चिंता मत करो, अच्छा चल रहा है। और सब ठीक ही होगा, आगे आगे ठीक ही होगा। अच्छा है, बिटिया भी ठीक है, चिंता नहीं बात है, लेपन केवल कराओ। ठीक है गुरुदेव, हमारे मियाँ बीबी में ना छोटी सी बात को लेकर बहुत सा बड़ी अनबन हो जाती है, उसके ठीक करने की कृपा करें। ये ऐसा है, ये हर घर की समस्या है, हल्का फुल्का टुंड पुंड ठीक है, हल्का फुल्का ठीक है, लेकिन बहुत ही आगे बढ़ जाता है। OCD थी भयानक वाली। लेपन की केवल आवश्यकता है, शक करने की आदत ज़्यादा है। लेपन कर ले, वो OCD से ही होता है। लेपन की आवश्यकता है ताकि सूजन जाए। ठीक है। या वनडे किए होते तो तलाक पर गायब हो जाती, यही तो समस्या है। वनडे किया और सब गायब हो जाता है फट से, वनडे आप लोग किए नहीं है। गुरुदेव, हमारी क्षमता बढ़ाने की कृपा करें, हम वनडे कर लें। इसीलिए आप लोग अब धीरे धीरे अपना रिमूव हो रहा है। हाँ। यही फ़र्क पड़ता है वनडे का और बाकी नो ऑन करने का, यही फ़र्क है। वनडे इसीलिए कि दिन में सब गायब हो जाता है, सर्व से कुछ नहीं बचता, ऊर्जा बहुत है, विराट ऊर्जा है ना। तो खुश बढ़िया है, अब ठीक है, अब तो बहुत अच्छा हो गया है। खुश
प्रणाम गुरुदेव। खुश हो बेटा। मैं और मेरी मम्मी आई है। मेरे पापा बहुत ज़्यादा शराब पीते और मेरा पढ़ाई में भी नहीं मन लगता। पिता तुम्हारे यहाँ असाध रोग है, पता है तुम्हें? नहीं। लीवर सिरोसिस, लीवर कैंसर, फेफड़ों में भी ऐसा ही। मेरे मम्मी को बुला जाएगा तो बहुत कृपा होगी आपकी। क्या है? मेरे मम्मी को। क्या है मम्मी को? इधर बुलाया जाए तो बहुत कृपा होगी आपकी। नहीं, क्यों बुलाया जाए ये तो बताओ। हम ऐसा ही देख रहे हैं जब, तो बुलाए क्यों जाए? बोलिए। हम ऐसा ही बता रहे हैं, तो बुलाने न बुलाने से क्या फ़र्क पड़ता है? बताओ क्या पूछना मम्मी के बारे में? मम्मी के बारे में क्या पूछना? पापा का। मम्मी के बारे में पापा को पूछना? बेटा आप सबको एक दिवसीय अनुष्ठान की आवश्यकता है ना? अगर एक दिवसीय अनुष्ठान कर ले पाएंगे तो जल्दी ठीक हो जाएंगे। सब गंदगी चली जाएगी, एक ही दिन में चली जाएगी, है? क्योंकि गंदगी है, इन्फेक्शन बहुत है आपके पापा को, गंदा संदा इन्फेक्शन है जो हम आपको बता भी नहीं सकते। उनके फेफड़े, उनका लीवर, सब भयंकर इन्फेक्शन है। और दोनों घुटने उनके ठीक किए गए थे, घुटनों प्रॉब्लम थी, किडनी उनकी डैमेज है, तो बचा क्या उनको? इतने असाध रोग है। और मेरा पढ़ाई में भी नहीं मन लगता। ये सब कष्ट वक्त तुम्हारे पिताजी को पढ़ लीजिए। यही है? हाँ। तुमको पहले बहुत डरावने सपने आते थे, गंदे गंदे सपने आते तुमको, गंदा गंदा होता था तुम्हारे साथ, लगता था कुछ है आसपास, कोई साथ में है, बुद्धि तुम्हारी बंधी रहती थी। अब कुछ है? नहीं। अच्छी हो गई। पहले तुम्हारी ग्रोथ भी नहीं हो रही, अब ग्रोथ होने लगी तुम्हारे शरीर की, है? हाँ, लंबाई भी तुम्हारी बढ़ रही धीरे धीरे, और अच्छे से खाना खा पा रही हो, अच्छे से हजम हो रहा है सब। तुम अच्छी हो, संकल्प प्रार्थना करती हो। ऐसे ही उनको असाध्य रोग है, एक दिवसीय हवन कर ले तो अच्छे हो भी। ठीक है? खुश हो। सारी है। प्रणाम गुरुदेव। आप बहुत महान हैं, आप बहुत महान है गुरुदेव। हमारे दोनों बेटियों को आपने जीवन दान दिया है, इससे बड़ा हमें कुछ भी नहीं चाहिए। आपकी कृपा रही हमारी। खुश हो बेटा, खुश रहिए। और गुरुजी हमने सब कुछ प्रक्रिया पूरा किया है, और शेष कोई बचा है तो देख लो, पितरों ने हमें बहुत बहुत पीड़ा है। दो असाध्य रोग बना गए बेटा आप यहाँ, ऐसा क्या? आपको असाध्य रोग तमाम बना गए हैं। आपके गाल ब्लैडर खराब कर गए आपका, आपके पितृदेव। यूट्रस में भी गांठें पैदा कर गए, बड़ी बड़ी गांठें हैं। घुटने दरबार ने आपके अच्छे किए, पहले जो गड़बड़ घुटने थे, घुटने बहुत अच्छे। कमर आपकी ठीक की गई थी, उठना बैठना जो प्रॉब्लम थी, है? शारीरिक मानसिक हाँ, बहुत टेंशन सब दिए अच्छे वो। किए गए। लेकिन कुछ ऐसे कष्ट है जो असाध्य हैं, हाँ। उनके लिए एक दिवसीय महावन होता है दरबार से, हाँ। जो असाध्य रोगों को नष्ट करने के लिए होता है। लेकिन वो तभी होता है जब आप वनडे किए हो। हाँ। तो अगर सात कर हवन किया है गुरुजी, सात कर हवन, सकना तो आरोग्य वनडे हवन। कर लेना, कर सकना तो वनडे कर लेना। हाँ। ठीक है? हाँ ठीक है तो गुरुजी। बाकी जो कष्ट है असाध्य खत्म हो जाए, ताकि आगे बढ़े नहीं रोग। ऐसे क्या? और गुरुजी हमारा खानदान जो है वो दत्तक पीढ़ी है, और हमारे जो गांव में देवी है ना, उसकी बाल हत्या हुई है, उसको पूजना अच्छा है या नहीं है? देखते उसके कारण ये समस्या है। पढ़ लिया? उसके कारण ये हुआ है। हाँ। कम हो इसीलिए जाएगा बन ना। गया, इसीलिए कह रहे हैं एक दिवसीय अनुष्ठान में आपको जाना चाहिए। ठीक है? खुश है। प्रणाम गुरुदेव। खुश है। यहाँ आके तो ठीक हो जाता हूँ जी, घर पे बहुत बहुत बुरी हालत होती है। हाँ, घर में कोई मशीन लगी होगी गड़बड़। पेट में गैस बनती है जी।
सोता हूँ, सोने के बाद छाती में झटके लगते हैं। गड़बड़ मशीन लगी घर में जाके एटमॉस्फेयर चेंज हो जाता है। घबराहट बेचैनी बहुत होती है जी। ऐसा है, असाध्य रोग है, एक दिवसीय अनुष्ठान में जाएं, ठीक। नहीं जी, यहाँ आपको दर्द कष्ट कम महसूस होते हैं, वहाँ पूरे महसूस होते हैं। कष्ट आपके हैं, असाध्य रोग है आपको, ठीक है। इसलिए एक दिवसीय अनुष्ठान में जाए, तत्काल आपको बहुत ज़्यादा असाध्य रोग है। पता है कुछ? मैंने तो पहले ही कर्ज में लेके किया है जी, अब इंतजाम नहीं है जी। चलिए, डॉक्टर साहब के जब सर्जरी कराना कैंसर की, तो फिर कर्जा लेके मकान बेच के कर्जा ले लेना, कुछ कर लेना। उसके बाद जब डॉक्टर के यहाँ जाओगे, आप कुछ कीजिए जी, मैं कुछ कर सकूं तो। हम क्या कर सकते हैं? कुछ नहीं कर सकते। रोक दीजिए जी, साध्य रोक। अभी तो रुका हुआ है सब, लेकिन एक दिवसीय अनुष्ठान में जाइएगा, ठीक है। टाइम दीजिए जी, अभी खूब टाइम है, जब मर्जी आए तब करो, जब असह्य कष्ट हो जाए तब करना। अच्छा, गुरु जी के चरणों में कोट कोट प्रणाम। ये पढ़ लो, ये सब तुम्हारे असाध्य रोग बने, कष्ट पढ़ लीजिए। पढ़ लिया? यही सब है कि नहीं? हाँ जी। हाँ, तो है तो एक दिवसीय अनुष्ठान में जाना। चलिए, गुरु जी के चरण, ऊर्जा होगी तभी ठीक होगी, ऊर्जा नहीं होगी तो नहीं ठीक होगी। पागलपन बना हुआ है सब। गुरु जी के चरणों में कोट कोट प्रणाम। खुश हो। गुरु जी, हम मऊ से आए हैं और दरबार की प्रक्रिया पूरी की है गुरु जी। बहुत सुंदर है, बहुत बढ़िया है दरबार की कृपा से। और हमारी गुरु समस्या है, घर पे जो है गौ माता, हम काफ़ी दिन से गौ माता लाते हैं, कुछ बीमार पड़ जाए, आते ही घर कितना सुंदर अच्छी लाते हैं और खिलाते पिलाते आते ही बुखार हो जाता है, खाना चाना अपना छोड़ देती है। वर्तमान में गुरु जी हमने फिर सुबह लेक्चर हमारा सुना था? नहीं, सुबह का लेक्चर हमारा सुना था? नहीं सुना था? नहीं सुना। यही सब कह रहे थे, कष्ट कहाँ जाते? गाय में सबसे पहले जाते हैं आप लोगों के कष्ट। असाध्य रोग रहते हैं तो कष्ट जाते ही जाते, बढ़ते हैं, होता ही है। सबसे पहले गाय ही लेती है कष्टों को, असाध्य रोगों को, बीमार हो जाती है, मृत्यु को प्राप्त हो जाती है। ये है असाध्य रोग है बेटा आपके हैं, तो आपको एक दिवसीय अनुष्ठान में जाना चाहिए। और भयंकर इन्फेक्शन है ना, संसार का सबसे बड़ा इन्फेक्शन है आप लोग, तो एक दिवसीय अनुष्ठान में जाएं तो सब अच्छा रहे बेटा। गुरु तो कैसे ठीक होगी गाय के? अभी तो दरबार ने स्तंभित कर दिया है, लेकिन एक दिवसीय अनुष्ठान करिएगा दरबार से, हम ये कह रहे हैं। जी जी, तो सब ठीक रहे, खुश रहो। ज़्यादा ऊर्जा की आवश्यकता आपके द्वार पे एक स्थान है बहुत पुराना, जो कई बार दादा पीढ़ी से, काली माँ का, जो गांव के लोग पूजा करते हैं। जब से हम दरबार जुड़े हैं तब से हम पूजा वूजा नहीं छोड़ दिए, नहीं करते हैं, चिराग बाती भी नहीं करते हैं। देखिए वो स्थान, ना ना आँख खोलिए, बिल्कुल अच्छा स्थान नहीं है, प्राण प्रतिष्ठा नहीं है जी। और बलि स्थान है जी, बलि स्थान है, यहाँ बलि होती थी यहाँ पे। जी जी, पूर्वज की है, पहले की। हाँ हाँ, बलि होती थी ना, बलि का स्थान है, गंदा स्थान है। जी जी, दूर रहिए उससे। वो गंदगी कैसे हमारे द्वार के मध्य में है गुरु जी। वो ये कष्ट रोग है जी, तो तुम्हारे बने हुए, पढ़ लो। जी जी, तो एक दिवसीय अनुष्ठान में जाओ, अपने आप सब किनारे हो जाएगा। खुश खुश प्रणाम गुरु जी। खुश हो। गुरु जी, हम सिद्धार्थनगर जिला सरोथर गांव से आए हैं। गुरु जी, हमारे जीभ में जो है घाव दिख रहा है और गले में मेन फुंसी है, आर पार है, बहुत दर्द होता है गुरु जी। 9 हवन आरोग्य कर चुके हैं। कैंसर है बेटा जी। एक दिवसीय अनुष्ठान में जाए तुरंत, ताकि असाध्य रोगों के लिए हवन कराया जा सके। गुरु जी, पैसा नहीं है गुरु जी। ठीक है, डॉक्टर साहब का जाना, कैंसर जब हो जाए पूरा फाइनल फैल जाए तो बिना पैसे की इलाज करेंगे डॉक्टर साहब। गुरु जी, वो पैसा था आरोग्य हवन और न हवन में सब। हाँ, उसी में खर्चा हो गया, 30-40 हज़ार खर्चा हो गया, उसी में गरीब हो गए 30,000 में, है ना। अभी डॉक्टर साहब 30 लाख लेंगे तो फिर अमीर हो जाओगे। गुरु जी बहुत गरीब है गुरु जी। चलिए, थैंक यू। गरीब है, बाबा माता से प्रार्थना करना, इस्तेमाल करो भाषण का, संकल्प करो। कलयुग के महागुरु, खुश हो। कलयुग के महागुरु जन कल्याण के लिए प्रभु शंकर महादेव को सादर प्रणाम नमन। गुरुदेव, ऐसे लोग ना दीक्षा लेते हैं कि
इच्छा लें कम से कम, तो दरबार से जब आप करें तो कुछ ऊर्जा मिले। कुछ नहीं, एकदम नालायक नकारा टाइप के। गुरुदेव दरबार की कृपा बहुत रही, आपकी कृपा बहुत रही गुरुदेव। मैं 4 साल से जुड़ा हूँ और लोगों की सेवा ही कर रहा हूँ, दरबार के लिए जानकारी देता हूँ, लोग स्वस्थ भी हुए हैं यहाँ से। गुरुदेव मैं प्रक्रिया नहीं किया, बताए थे मेरी आंख में चोट लगी थी, 4 जगह जवाब हो गया। और जब मेरी सर्जरी हो रही थी तो मैं राधा रमन कर रहा था। डॉक्टर बोले 6 महीने में रोशनी आएगी, हो सकता ना भी आए, साल लग जाए। 8 दिन में दिखने लगा, 1 महीने में क्लियर हो गया। कोई क्रिया नहीं की, बस बाबा की देन है गुरुदेव। रहने के लिए घर नहीं था, छप्पर में रहता था, प्रधानमंत्री आवास मिला गुरुदेव। बहुत गुरुदेव बस यही है कि थोड़ा दिक्कतें ये थी कि 1 सप्ताह से ऐसा मतलब हो रहा कि यहाँ से नस कोई चढ़ती है, सिर में पूरा से घूम जाता है, फिर ऐसे लगता है कान से गरम कुछ ऐसे हो रहा, तलवों में ऐसे लगता है अजीब सा, फिर जलन टाइप में पैर से। सब धीरे धीरे चला जाएगा। इन्फेक्शन बहुत था बेटा जी, बहुत ज़्यादा इन्फेक्शन था। सब धीरे धीरे जा रहा है। भस्म का इस्तेमाल ज़्यादा किया करो जी गुरुदेव, है ना, गुरुदेव क्योंकि अंदर सड़ रहा था, गल रहा था अंदर। गुरुदेव आपने बताया कोई असाध्य रोग तो है नहीं। गुरुजी थोड़ा पेट मतलब गैस बनती है, पाइल्स की समस्या, गुरुजी सर्जरी कर दीजिए। डॉक्टर बोला था कि छाल सूत्र करने के लिए। भाग अंदर है बेटा, फिशुला है। आंखें बंद करो, देखिए अभी गंदगी निकल रही है। ओम, आँख खोलो। अभी कोई कष्ट नहीं है, अभी वहाँ पे कोई कष्ट नहीं। गुदा द्वारा जी छाल सूत्र कर दीजिए गुरुजी। आप बैठ के देखो, चेक करो, जमीन में बैठो, फर्श में देखो कोई कष्ट है, कोई देखो, रगड़ के देखो अच्छे से, कोई कष्ट हो तो है? कोई कष्ट नहीं सर। तो गुरुजी बहन आई है, देख लेते एक बार, वो थोड़ा सा दिक्कत होती उसको। संकल्प, प्रार्थना, लेपन। बहन सर जी गुरुजी देख लेते एक बार। देख रहे तभी बता रहे ना बेटा, देख ही तो रहे सामने। संकल्प और लेपन, हाँ देख रहे। वो बहन है सर जी, वो थोड़ा सा हाथ पांव ठंडे हो जाते हैं और सांस ऐसे चढ़ने लगती है। बेटा लेपन करो बेटा, कहीं तो नहीं लेपन करो। और संकल्प, लेपन तो कराओ कम से कम। कष्ट है तो लेपन तो कराओ, है ना। खुश, लेपन आवश्यक है बेटा। खुश, लेपन भी नहीं करना चाहिए। प्रणाम गुरुजी। प्रणाम गुरुजी। गुरुजी मेरे सीने में दर्द रहता है, पेट में दर्द रहता है और सर भारी भारी सा लगता है। अब नहीं है। थैंक यू गुरुजी। अब कुछ हो तो बताओ। नहीं अब कुछ नहीं है। है? नहीं। पहले लगता था पेट में कुछ चल रहा है, इधर तो चलता है, इधर चलता है जी। लगता था पेट में चलता है, कुछ नहीं, सब खत्म। जी। सब पीरियड्स रुके हुए थे जी, इसलिए कष्ट थे। जी। आप ठीक है बेटा, एकदम अच्छे हो रहे हो, ठीक है जी गुरुजी। खुश रहो, पसंद। थैंक यू। लेपन करना अच्छा जी गुरुजी। पेट पर और सिर पर। प्रणाम गुरुदेव। हाँ बेटा बोलो बेटा। हाँ गुरुवर दरबार का पहले बहुत बहुत धन्यवाद गुरुदेव खुश हो कि मुझे बेटा। दरबार मिला। जब मैं आई थी मैं बहुत कष्ट में थी गुरुवर, लेकिन अब मुझे कोई कष्ट नहीं है, कोई तकलीफ नहीं है। और माँ बाबा की कृपा इतनी रही है कि मैं तुरंत मुझे प्रक्रिया कंप्लीट करने के बाद मुझे तुरंत मंत्र दीक्षा भी मिल गई और उसके 1 महीने बाद मुझे तंत्र दीक्षा भी मिल गई और मेरी मम्मी को भी मंत्र दीक्षा मिल चुकी है गुरुवर। तो इसके लिए आपका गुरुवर का बहुत बहुत धन्यवाद। इसीलिए ऊर्जा बहुत है तुम लोग पास, बहुत ऊर्जा है, इसीलिए अच्छे हो। गुरुवर 2-3 चीज़ें ऐसी हैं जिसमें मुझे आपका मार्गदर्शन चाहिए बताओ गुरुवर। बेटा। गुरुवर इसी 22 अगस्त को मेरे पिताश्री की ट्रेन एक्सीडेंट में डेथ हो गई ऑन द स्पॉट। तो गुरुवर उस टाइम जब मैंने प्रक्रिया की थी मैंने महामृत्युंजय नहीं कर पाई थी मैं, और मुझे ऐसा मतलब बोलना नहीं गया था दरबार की तरफ से, तो उस टाइम मैं नहीं कर पाई थी गुरुवर। अब सब चीज़ें जानकारी हो रही है तो मुझे ऐसा लग रहा है कि मैंने गलती कर दी गुरुवर। अब गुरुवर ये डीएनए में कोई गंदगी आई है हम लोगों की तरफ से या मेरे पिताश्री की तरफ से कुछ गलती हुई है गुरुवर, कृपया मेरा मार्गदर्शन करें। काहे से एक्सीडेंट हुआ? ट्रेन से। ट्रेन से मतलब ट्रेन से धक्का लग गया था।
ट्रेन से उनको धक्का लगा? जी, और इंटरनल ब्लीडिंग हुई थी, हेमेटिक शॉक लगा था। इंटरनल ऑर्गन पोस्ट पीएम रिपोर्ट में जो है इंटरनल ऑर्गन फेल्योर आए थे और हार्ट अटैक आया था ऑन द स्पॉट। क्या पैदल थे? बाइक से। बाइक से थे? यस सर। तो बाइक में ट्रेन से झटका लगा? सर मुझे कुछ पता नहीं है, मैं वहाँ पे थी नहीं। बाइक को कुछ हुआ? बाइक में नहीं, बाइक को कुछ नहीं हुआ था, वो पैदल उतर के जा रहे थे। ऐसा गुरुवर क्या है मुझे कुछ पता नहीं है गुरुवर, ऐसा कैसे हुआ? उनको बेटा दरबार देख रहा है कि ट्रेन से नहीं, ट्रेन से नहीं, क्योंकि जो कुछ हुआ है, जो डेथ हुई है वो हार्ट अटैक से हुई है। जो डेथ है वो हार्ट अटैक से है। गुरु और बॉडी उनकी पूरी सुरक्षित थी। हाँ, तो ट्रेन से एक्सीडेंट बॉडी कहाँ सुरक्षित रहेगी बेटा? और सिर्फ वही पैर तो कटा दरबार था, कह सिर्फ रहा है। सिर्फ पैर कटा था, बहुत हल्का सा भी पैर कटा था। तो उनको हार्ट अटैक हुआ बेटा, ज्यादा सोचने की वजह से गुरुवर। हार्ट अटैक हुआ है। और गाड़ी भी पहले गड़बड़ हुई है उनकी गाड़ी भी खराब हुई। हाँ, और जिस समय हुआ है बहुत तनाव में, बहुत तनाव में। ये और दरबार ने उनको रोका भी है, उनको मैसेज दिया है न जाने का, वो ज़बरदस्ती गए हैं। गुरुवर मैं तंत्र दीक्षित थी तो मुझे थोड़ा सा अनुभव ऐसा हुआ, तो मैं रात भर प्रार्थना कर रही थी, मैं रुद्राभिषेक देख रही थी और मैं प्रार्थना कर रही थी गुरुदेव। वो ज़बरदस्ती करके गए। बहुत तनाव में हुआ। अब गुरुवर आगे में मेरा मार्गदर्शन करें। अभी कुछ नहीं बेटा, बाबा माँ से जुड़े रहिए, संकल्प प्रार्थना, सब अच्छे रहो, खुश रहिए, और कोई कष्ट नहीं। और गुरुवर 2-3 बातें हैं गुरुवर। जब भी शादी की बात होती है तो घर में बहुत लड़ाई झगड़े होने लगते हैं। आप करिए, अब कोई झगड़ा नहीं होगा। और गुरुवर मैं पेशे से डेंटल सर्जन हूँ, तो मैं अपना क्लिनिकल प्रैक्टिस में कंटिन्यू नहीं कर पा रही हूँ। आंखें बंद करो, देखो अपना क्लिनिक, देखो जहाँ प्रैक्टिस करती हूँ, देखो दिखाया जाए। कंठ प्रहार, शुद्धि कीजिए। प्रकाशित कर दिया जाए, इन्हीं ऊर्जा से प्रकाशित कर दिया जाए। मन भटकाने वाली, वहाँ से दूर रखने वाली स्मृतियाँ क्लिनिक से नष्ट कर दी जाए। जब भी क्लिनिक जाने का सोचे या क्लिनिक पर आए तो अत्यंत रुचि हो, गहरी रुचि पैदा की जाए, अपने काम करने में खुशी का अनुभव, बैलेंस और आनंद हो। 3 बार बोलो बेटा, ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। आँख खोलिए। वहाँ जाके थोड़ा एंजाइटी फील होती थी आपको, अपने क्लिनिक में जाके एंजाइटी फील होती थी, अच्छा नहीं लगता था। मैं अपना क्लिनिक खोल सकती हूँ? हाँ, और क्या और गुरुवर, थैंक यू गुरुवर। गुरुवर जब मेरे पापा की डेथ हुई तो मैं बहुत डिप्रेशन में मतलब चली गई थी, तो मेरा जाप मैं कंटिन्यू नहीं कर पाई थी। तो गुरुवर मेरी ऊर्जा को थोड़ा बैलेंस कर दीजिए गुरुवर। हाय बेटा, खूब बढ़ी हुई, दरबार ने कर रखा है। अब मैं अपना जाप और अच्छे से कंटिन्यू, और ज़्यादा माला को मैं अपना बढ़ाना चाहती हूँ। बिल्कुल कर सकते हो बेटा। और गुरुवर मेरी माँ भी आई है। आंखें बंद करो पहले। पिता से मोह तोड़ दिया जाए, ओम शिव मोह अलग किया जाए। चार्टर 3 बार बोलिए, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। आँख खोल के बंधन कीजिए, खुश हो, प्रसन्न। थैंक यू सो मच। और कोई
जो महामृत्युंजय कर चुके हैं वो लोग खड़े हो, आ जाए। कितने खुश हो, नेत्र बंद करें आप लोग, अपने हृदय में भगवान भोलेनाथ को ध्यान करें, मन ही मन में ओम नमः शिवाय का जप करते रहें। और इन लोगों ने जो दरबार से महामृत्युंजय का हवन किया है, उस महामृत्युंजय का हवन के पुण्य को प्रदान किया जाए सबको, पूरे परिवार के सदस्यों को शिव, और उन्हीं सबको दरबार के महामृत्युंजय का कवच प्रदान किया जाए शिव। प्राणों का क्षय रोक दिया जाए। सब बांध दिए। एक आवरण लगाया जाए कवच के चारों ओर। कोई भी नकारात्मक शक्ति, उसकी नकारात्मक ऊर्जा, उसकी स्मृतियाँ, उसकी इच्छा, विचार, आशाएं, उसके प्राण असर अवशेष ना तो अंदर कोई प्रवेश कर सके, ना कोई बाहर से कोई दुष्प्रभाव डाल सके। कोई ऐसा करने की कोशिश करे उसे बाहर ही संहार कर दिया जाए। 7 बार बोलिए ओम नमः शिवाय। सात बार ओम नमः शिवाय बोल के आँख खोले और बंधन खींचे 7 बार। हरि हरि हरि।